हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? जिन जिनको मेरी वॉइस आ रही है जल्दी से अपने अपने कैमरेज ऑन कर लें। ठीक है। और एक अच्छी सी जगह पे सभी लोग जरूर बैठ जाएं। ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी। सो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। तो एक बार जरूर चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि कितने कितने दिन हो चुके हैं जी आप सभी को ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए। कईयों को 4-5 दिन भी हुए होंगे, है ना? कईयों के 10 दिन हो चुके होंगे। ओके, 6 डे। ओके। सभी जरूर बताएं कि आप कितने कितने दिनों से ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हो। जिनका आज ही फर्स्ट डे है तो चलो, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आज इस सिस्टम को देखने आए हैं। ठीक है। सो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उन सीनियर के बारे में बता देता हूँ जिनका आज सेशन है। ठीक है जी। सो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अनिवेश है। मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसे आप सभी को आज थोड़े थोड़े दिन हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म को देखते हुए। मैंने भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही फॉरएवर को देखा था, है ना। कॉलेज चल रहा था उस टाइम पे, कॉलेज के साथ ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दी। आज इस सेशन में मेरी टीम है, आप सभी मेरी टीम का पार्ट हो। आज इस सेशन में हाउस वाइफ्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, जॉब वाले भी हैं, आर्मी वाले भी हैं, सभी हैं, है ना। सो एक टाइम पे मैंने भी अकेले स्टार्ट किया था, ऐसे ही सिस्टम को देखा, है ना। ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करी थी आप ही की तरह। ठीक है। बट उस टाइम पे एक चीज सोच सोच थी कि यार कितनी बारी घर वालों से पैसे मांगने हैं, चलो खुद कुछ ना कुछ करते हैं। आप भी स्टूडेंट्स होंगे सभी, है ना। मैं ट्वेल्थ में था उस टाइम पे, तो मैंने ट्वेल्थ में ही स्टार्ट किया 19 साल की उम्र में। तो मैंने सोचा यार कितनी बारी पैसे मांगना है, चलो खुद ना कुछ करते हैं। सो एक दिन देखा ऑनलाइन ही, आप सभी को भी आपके सीनियर मिले होंगे, मेरे को भी मेरे सीनियर मिले जिनका पोस्टर आप सभी के पास आया होगा। सो सर के बारे में आपको बता देता हूँ जी। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरे को हर एक चीज़ सर ने ही बताई है। ठीक है। मैंने कॉलेज के साथ साथ ही यहाँ से लगभग 8-9 लाख रुपए की मैंने अर्निंग करी। ठीक है, पार्ट टाइम में। वो कैसी हुई? वो एक ही चीज से हुई जी, जैसे जैसे मेरे सीनियर मेरे को बताते गए वैसे वैसे मैं करता गया। ठीक है। आज आप सभी को वही सीनियर गाइड करेंगे जो आज फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पे हैं। मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम है। ठीक है जी। जो हर एक यंगस्टर का ड्रीम होता है कि यार मेरे पास ना गाड़ी हो, मैं घूमूं फिरूं इंजॉय करूं, है ना। वो सारे ड्रीम आज सर पूरे कर रहे हैं। ठीक है जी। सो आप सभी लोगों ने आज का जो सेशन है बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। और दोस्तों, सर ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि लोगों को मिलने के लिए एक एक महीना वेट करना पड़ता है। एक एक महीना। ठीक है। एक एक महीना वेट करना पड़ता है। तो सोचो आप सभी कितने लकी हो कि आज आपको इतनी ही जल्दी सर से मिलने का मौका मिल रहा है ना। मार्केट में आपको पता है कि कोई बंदा अगर 50,000 रुपए कमा रहा है ना, वो सीधी बात नहीं करता। बट आज आपको उन सीनियर से मिला रहा हूं जो आज से अभी 1-1.5 लाख रुपए की अर्निंग पे है। ठीक है। और कुछ टाइम के बाद वही अर्निंग 2 लाख रुपए होने वाली है। ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है? तो जानने के लिए एक्साइटेड हो, सुनने के लिए एक्साइटेड हो आप सभी सर को? जरूर चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करें। क्या आप सभी एक्साइटेड हो सर को देखने को, मिलने को? कैमरे जिनके ऑफ हैं वो ऑन कर लो, क्योंकि जिनके कैमरे ऑफ होंगे तो वो तो पहले रिजेक्ट हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा सेशन अटेंड करने का भी, है ना। ठीक है। जल्दी से अपने सभी कैमरे ऑन कर लें। ठीक है। और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने सेशन को देखना है जी। ठीक है। सो हाँ जी दोस्तों, तैयार हो? ओके। चलो, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आप सभी को तो मैसेज दिखेंगे नहीं, मेरे को पर्सनली दिख रहे हैं, है ना। सो आप सभी ने दोस्तों जैसे सर आए, आप सभी ने वेलकम करना है सर का। और बढ़िया तरीके से हर एक चीज को सुनना है। ठीक है। सर की एक एक बात लाखों करोड़ों रुपए की है। ठीक है। मैंने यहां तक अर्निंग की, हर एक चीज सर की वजह से करी है। तो आपने एक एक चीज, आपका जो बिजनेस है वो तो चलेगा ही चलेगा, बट आपकी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। सो आप सभी ने अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, अगर बैठ सकते हैं तो ठीक है, उनके साथ बैठ के आप सेशन अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन के अंदर। ठीक है जी। सो रेडी है सारे? बुला लें सर को? हाँ जी। फेस पे जरूर स्माइल रखें, ऐसा नहीं होगी लगे कि किसी ने जबरदस्ती बिठाया हुआ है। ठीक है। बोलते हैं यूज योर स्माइल टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है। सो अच्छे से बैठें, बढ़िया तरीके से बैठें, अपने कमरे के दरवाजे बंद कर दें। ठीक है। कुंडियां लगा लो अंदर से।
है ना, कि कोई शोर नहीं आए, घर वाले अंदर नहीं आए, पूरा अटेंटिव होके आपने अच्छे से सेशन को अटेंड करना है, ठीक है जी। सो बुला लें, पक्का बुला लें। ओके, चलो ग्रेट, है ना, सभी एक्साइटेड है सर को सुनने के लिए, मिलने के लिए, है ना। तो आप सभी ने बढ़िया तरीके से हर एक चीज सुननी है, ठीक है, समझनी है। और अगर कोई डाउट होगा तो आपने लास्ट में सर से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है जी आज के सेशन के लिए। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन अटेंड करें, ठीक है। मिलते हैं जी फिर, ठीक है। सो अभी 2 मिनट में सर आ जाएंगे, सभी ने जिनके कैमरे ऑफ है वो ऑन कर लें। और जैसे ही सर आए चैट बॉक्स में आप सभी ने सर का वेलकम करना है, ठीक है जी। ओके जी, मिलते हैं। हेलो। गुड इवनिंग जी। वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। तो, हाँ जी, एक बार मैसेज करके बता दीजिए कि आप सभी कहाँ से हो। ओके। तो आज का ये सेशन कुछ लोगों के लिए पर्सनल सेशन है ना। और आप लोग पिछले कुछ दिनों से फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, काम को सीख रहे हो, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे जी कि कैसे आपने फॉर एवर को करना है, कैसे आपने यहाँ पे जल्दी से ग्रो करना है। सो कितने लोगों के पास ही 1 घंटे का टाइम है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि सिर्फ मेरे पास 15 से 20 मिनट का टाइम है, सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लीव कर दें, ताकि आपके 15 से 20 मिनट भी वेस्ट ना हो। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर 15 20 मिनट देखोगे समझ कुछ आएगा नहीं, ठीक है। सो अगर नॉलेज लेना है तो पूरा लेना है, अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। सो है जी सभी के पास 1 आवर का टाइम। सेकंड जी, जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों ने जो 18 19 20 21 22 साल के लड़के लड़कियां हैं, जिनको अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेने के लिए अपनी फैमिली की परमिशन लेनी पड़ती है, जिनको लगता है कि हाँ जी हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमें फैमिली से पूछना पड़ेगा, हमारे घर वाले हमें रोक टोक करते हैं ना, अगर किसी के मन में ये चीज होगी, भाई वो लोग भी अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को अटेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि फिर आप 4 दिन के बाद घर वालों को बताओगे, आपको ज्यादा कुछ आता नहीं होगा, आप घर वालों को अच्छे से समझा नहीं पाओगे, फिर हमारे पेरेंट्स एक ही चीज बोलते हैं, भाई काम फ्रॉड है। तो इससे अच्छा है कि आप फैमिली के साथ इस सेशन को अटेंड कर लो, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने पास डायरी और पेन जरूर रखें। और जो जो बातें मैं आज इस सेशन के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप मेरी बात से एग्री होंगे तो यस करना, अगर नहीं होंगे तो नो करना। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, ठीक है जी। अगर रहेगा कि हाँ भाई अनिल शर्मा की बात सही है, तो ओके, मानना। बट ऐसा भी नहीं कि मेरी बातों को आपने आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेना। जो मैं बोलूंगा आपने प्रैक्टिकल होके वो चीजें सोचनी है कि भाई सही बोला या गलत बोला। और सेकंड चीज क्या करनी है जी, आपने जो मैं चीजें शेयर करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको वर्क के रिलेटेड शेयर करूंगा, आपने उसको खुद गूगल के ऊपर जाके भी सर्च करना है, ठीक है जी। हाँ जी, तो रेडी है सभी? सो थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ जी। नाम मेरा अनिल शर्मा है। बट आज का ये जो सेशन है यहाँ पे है ना, मेरे को बोला गया कि सर आप सिर्फ अपने बारे में ही बताएं कि कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या चीजें आपने देखी, क्या दिक्कतें आपको आई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। हाँ जी, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि कैसा रहेगा अगर आप आने वाले 1 साल के अंदर महीने का अगर 50 से 60 हजार रुपए की इनकम तक पहुंच जाओ, आने वाले 6 से 8 मंथ के अंदर, हाँ जी कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। सो आज मैं आपके साथ अगले 1 घंटे के अंदर एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपने फॉरएवर को सीखना है, कैसे आपने फॉरएवर को स्टार्ट करना है। वो हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। ताकि आने वाले 6 से 8 मंथ के अंदर आप 50 से 60 हजार रुपए की इनकम तक पहुंच सको। और मैं कैसे पहुंचा मैं वो भी बताऊंगा, मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, और क्या क्या अचीव किया वो भी मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। अब
चलो मैं एक सीधा डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। यहाँ पे कितने लोग हैं जी जो अंबानी की फैमिली से हैं, मतलब रिच फैमिली से हैं, जिनकी फैमिली के अकाउंट में पहले से करोड़ों रुपया है। हाँ जी। वो जल्दी से अपनी वीडियो ऑन करके हैंड रेज कर दो कि भाई साहब हमारे पेरेंट्स के पास करोड़ों रुपया है, अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो भी जिंदगी बढ़िया चलेगी। अब वो भी एक बार बता दें मैसेज करके कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। मैक्सिमम ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, पुअर क्लास फैमिली वाले हैं, तभी आज आप इस काम को देखने के लिए आए हो, राइट। राइट। सो देखो, मैं भी एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा जन्म एक ऐसी फैमिली के अंदर हुआ, है ना, जो मेरे फादर थे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, ठीक है जी। और मदर, जब मैं पैदा हुआ सो फैमिली की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मेरी मदर ने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पीएन की जॉब करना स्टार्ट की थी। अब ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आपको लोग मिलेंगे, आपको लोग बोलेंगे यार ये बिजनेस उन लोगों के काम का है जो पहले से अमीर हों, जिनके माँ बाप बिजनेस करते हों, जिनके माँ बाप सरकारी नौकरियां करते हो, जिनको घर की टेंशन ना हो, वो लोग इस बिजनेस के अंदर ग्रो करते हैं। ये लोगों की गलत सोच है। इसलिए आज मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। ये मत सोच के चलना कि हो सकता है अनिल शर्मा जो आज आपके सामने बैठा है, अनिवेश, है ना, अभी आपको बता के गया, तो हो सकता है कि लोगों के मन में लगता होगा कि यार हो सकता है ये बंदा पहले से अमीर होगा, पहले से इसका बढ़िया बैकग्राउंड होगा तो कर गया। ठीक है। इसीलिए देखो, मैं पैदा हुआ 1998 के, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28, अभी मेरे को रनिंग है। ठीक है जी। सो जब मैं इस बिजनेस के अंदर ना, जब पैदा हुआ, सो फैमिली की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मेरे जो बचपन है, मेरी जो स्टडी है, मेरे नाना नानी के घर पे हुई, है ना। सो उस टाइम पे मैं लगभग 10 मंथ का था जब मैं अपने नाना नानी के घर पे रहना स्टार्ट किया। ठीक है जी। सो जब वहां पे रहना स्टार्ट किया, वहां से स्टडी हुई, स्कूलिंग सारी वहां से हुई। मैं आपको बचपन से लेके अभी तक की पूरी जर्नी आज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो अच्छे से आपने देखना, चेक करना कि भाई कहीं पहले से बहुत अमीर तो नहीं है बंदा कि ये करके आपसे ना हो पाए। ठीक है जी। सो ये मेरी स्कूल टाइम की फोटो में भी, इस टाइम पे मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर था, स्कूलिंग हुई, ये मैं +1 के अंदर था। ठीक है। एक कमरे का हमारा घर था। ठीक है जी। ये मेरी नानी है ना, ये मेरे मामा का लड़का है। ठीक है। यही वो कमरा था, ये भी बाद में, है ना, इसकी रेनोवेशन वगैरह, है ना, पापा ने करवा के, है ना, इस तरीके से तैयार किया था मिट्टी का। ठीक है जी। सो एक कमरे का घर था जहाँ पे हम रहे। और स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिन्होंने अभी स्टडी कंप्लीट की होगी, अभी सोच रहे होंगे आगे चल के क्या करना है। आपके पेरेंट्स बोल रहे होंगे अभी स्टडी कर ले, राइट। मैं भी ऐसा नहीं कि जी मैं अनपढ़ हूँ, सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट की, इंजीनियरिंग के अंदर गया, इंजीनियरिंग के अंदर ये मेरा पहला दोस्त बना। ठीक है जी। मैंने 3-4 साल कॉलेज में इसी के साथ लगाए। अब इस दोस्त के साथ 10 साल 12 साल का टाइम हो चुका है इकट्ठे, है ना, हम दोनों को। इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छे वहाँ पे टीचर्स मिले, ये मेरे टीचर थे, है ना, जिन्होंने मेरे को सिखाया, हर एक चीज बताई, है ना। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे यूथ क्या चाहता है जी, नौकरी करनी है। हाँ जी, चाहते हो। कितने की नौकरी आज के टाइम पे मिलती है। मैंने 2018 के अंदर अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, ये दिखाने का मकसद क्या है, ये अगर आपके साथ शेयर भी नहीं करता, ऐसे बोल देता तब भी चल पड़ता, बट लोगों के साथ मार्केट में फ्रॉड होते हैं। यहाँ पे अगर जो प्रैक्टिकल बंदे होंगे, थोड़े मैच्योर बंदे होंगे ना, बुद्धि वाले, वो एक चीज समझेंगे। देखो, मार्केट में लोग बेवकूफ क्यों बनते हैं, आपको लोग मिलेंगे बोलेंगे जी हमें तो दुनिया ने लूट लिया, हमारे साथ फ्रॉड गया। उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, वो बेवकूफ बनाए नहीं गए, वो थे तो बने। क्योंकि जो बंदा आज 21st सेंचुरी के टाइम पे 2025 चला, दिन में 3-3 4-4 GB रीलें देखने में वेस्ट कर सकता है, अगर वो बंदा बेवकूफ बन जाए, उससे बड़ा गधा कोई नहीं आज के टाइम पे। सीधी सी बात है। क्यों लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर कल्चर कैसा है, आज मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा, अगर आपने फॉरएवर के अंदर ग्रो करना है, एक एक चीज को लिखना, पेरेंट्स को भी ये चीज बता के चलना। आज इंडिया में लोग बेवकूफ क्यों बनते हैं, दिमाग क्यों नहीं है। आज मैं आपको बोलूंगा भाई फॉरएवर को आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मेहनत लगेगी। हाँ, मेहनत क्या है, यहाँ पे आपको बाहर नहीं जाना, धूप में जाके काम नहीं करना, घर पे बैठ के, रूम में बैठ के ही आपको काम करना है। ये है फॉरएवर के अंदर, है स्मार्ट वर्क। बट अभी यहाँ पे मैंने बोला जी मेहनत करनी पड़ेगी, अब जो यूथ हो गया बोल मेरे से मेहनत नहीं होती, मैं तो अभी कमजोर हूँ, लाचार हूँ। भाई साहब, 10 साल का बच्चा जिसके माँ बाप नहीं होते वो भी दिहाड़ी मजदूरी करता है, जिसको घर पे बैठ के माँ बाप की तरफ से खुला मिलता है ना, वो 30 साल तक भी बेचारा ही होता, उसका 30 साल की एज में भी कुछ नहीं बनता है। जिम्मेवारियां, समझदार बंदा 10 साल की उम्र में बन जाता है जब उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, सीधी सी बात है। सो आज लोगों को ऐसा बंदा मिल जाए मार्केट के अंदर कि भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बोल दूं ना कि भाई फॉरएवर के अंदर आ जाओ, कुछ नहीं करना आपको, बस 1 लाख रुपया दो, 4 महीने के बाद 4 लाख रुपया मिल जाएगा। आधे बंदे बोलेंगे भाई ये मिल गया काम,
मम्मी पापा को भी मना लेंगे कि मम्मी पापा मैंने काम देखा है, प्लीज मान जाओ, रिक्वेस्ट है, 1 लाख रुपए चाहिए, कर्जा कुर्जा ले लो, किडनी लीवर जो बेचना है बेच दो, गहने बेच दो, जमीन बेच दो, बस 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर दो, 4 महीने के बाद 4 लाख रुपए आ जाएगा। बंदे ऐसे चक्करों में जल्दी पड़ते पड़ते कि नहीं पड़ते? यहाँ पे कितने लोग हैं जम्मू कश्मीर से हैं? बहुत सारे होंगे जम्मू कश्मीर वाले। यहाँ पे मैं आया, मेरे को अभी 16 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे जम्मू कश्मीर आए हुए। तो मैं जब नया नया आया यहाँ पे, कुछ लोगों से मिला, बाहर के लोगों से, तो जब उनको पता चला कि मैं कौन हूँ, है ना, तो जब उनसे बातचीत हुई तो मेरे को पता क्या बोलते, सर आप एक काम करो, यहाँ पे ना एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई चीज चली थी जी, हाँ जी, आप में से आपकी फैमिली ने, आपके है ना पेरेंट्स ने पैसा लगाया होगा, एनएफटी, कुछ और था मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही एक दो नाम सुने मैंने, एक एनएफटी था, दूसरा नहीं याद आ रहा है क्या था जी, और एच HAHM। तो मेरे को एनएफटी ज्यादा याद रह गया, है ना, बोला सर एनएफटी के अंदर पैसा लगाओ, इतने दिनों में पैसा डबल। मैं मन ही मन हंसू, मैं क्या, बिल्कुल। एक लड़का मेरे को जितनी बार भी मिलता, वो मेरे को एक ही चीज बोला, सर बस 1 लाख रुपया उधार दे दो, 4 महीने के अंदर 1,10,000 रुपया वापस करूंगा सूद समेत। मैं क्या बच्चा, 4 महीने बाद है, तू 1,10,000 की बात कर रहा, तेरे से 10,000 भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जिन चक्रों, क्योंकि वो वहां पे था क्या उनको, कि भाई सब करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस पैसा लगा दिया, अब तो कमा रहे हैं, अब तो कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब उड़ गए। डूबा कि नहीं डूबा लोगों का? क्यों? लोगों की मेंटेलिटी क्या है, स्कैम वाली, करना कुछ ना पड़े भाई साहब, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस है, काम को सीखना पड़ेगा। अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हो कि भाई मैं फॉर एवर के अंदर आया हूं, और यहाँ पे आके मैं 4 महीनों के अंदर, भाई हो सकता है यहाँ पे कोई बैठा हो जिसको वो इस सोच के साथ बैठा हो, एक चीज बोलता हूँ, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं 4 महीनों के अंदर ही इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपया कमा लूंगा, और दूसरे महीने में इस बिजनेस से गाड़ी ले लूंगा, तीसरे महीने में फॉरेन घूम लूंगा, चौथे महीने घर बना लूंगा, सॉरी ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। भाई साहब ऐसे कहीं पे नहीं होता, रातों रात अमीर नहीं बनते, टाइम लगता है चीजों को सीखने में। अगर आप स्टडी भी करोगे ना, टाइम लगता है। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इंजीनियरिंग करने के बाद मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर गुजरात में जॉब लगी। ठीक है जी, ये कंपनी का एड्रेस है, आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, ठीक है जी, मैप के ऊपर आप सर्च कर सकते हो, आ जाएगा। ये मेरा स्टाफ आइडिया, हर एक चीज है ना जहाँ पे कंपनी है। और डेट है जी, जब कब मेरी ज्वाइनिंग हुई, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 16 मई 1998। ठीक है जी। और मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 7/7/2018, 7 जुलाई 2018 की। 24 जून को मेरे पेपर खत्म हुए, 2 हफ्ते के बाद 7 जुलाई को मेरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग हुई, ये मेरा एड्रेस है। अब वहां पे जॉब लगी। अब एक चीज, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हाँ जी, कितने लोगों को लगता है कि भाई साहब नौकरी फ्री में मिलती है? हैंड रेज करना जिन लोगों को लगता है भाई साहब नौकरी फ्री में मिलती है, बताना जल्दी से, क्या चीज आज के टाइम पे जी फ्री मिल रही है? बता सकता है कोई? क्या क्या चीजें आज के टाइम पे मार्केट में फ्री मिलती हैं? क्या बिजनेस का फ्री में होता है? हाँ जी। क्या बिजनेस फ्री में कर सकते हैं? नहीं। क्या जॉब फ्री में मिलती है? बहुत सारे लोगों को एक चीज लगती है कि जॉब फ्री में होती है। ये यूथ का, हमारे पेरेंट्स की अभी सोच इतनी नहीं है कि हम ये चीज रियलाइज कर सकें कि कभी भी जॉब में, जॉब करने के लिए भाई साहब बिजनेस से ज्यादा पैसा लगता है। मैंने मारुति सुजुकी के अंदर जॉब मिली, अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करता क्या मुझे जॉब मिलती? बोलो। नहीं मिलती। मैंने इंजीनियरिंग के ऊपर अपने 3-4 साल लगाए, 5-6 लाख रुपए उस इंजीनियरिंग के ऊपर, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की, 5-6 लाख रुपया मैंने उस इंजीनियरिंग के, अब बोलेंगे यार प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से कहाँ 5-6 लाख रुपया खर्चा होता है? यही तो यूथ की दिक्कत है, प्रैक्टिकली सोच नहीं पाता कि जहां पे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फ्री में थोड़ी रह रहा, जहां पे रूम लिया, पीजी लिया है, वहां पे अगर आ जा रहा हूं तो फ्री में थोड़ी है, क्या वो खर्चा कैलकुलेट नहीं होता? होता है कि नहीं होता? 5-6 लाख रुपया मैंने खर्चा किया, जिंदगी की कीमती 3-4 साल लगाए, तब जाके मुझे मारुति सुजुकी के अंदर जॉब मिली, और वहां पे सैलरी थी 20,000 रुपया। कितनी? 20,000 रुपया। और मैं एक चीज आपको जरूर शेयर करूंगा भाई साहब, आज आप मार्केट में नौकरी लेने चले जाओ, यहाँ पे मैक्सिमम जितने बंदे भी स्टडी कर रहे हैं ना, अपने सीनियर को देखना, आपके सीनियर कितने की नौकरी कर रहे होंगे। आज आप नौकरी करने जाओगे, 15-18 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। ये 2018 की बात है, आज से 7-8 साल पहले की भाई साहब। 7-8 साल पहले मेरे को 20,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। और एक चीज बोलूंगा, अगर आज आपको कोई बंदा मिले और जो बोले कि 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में मेरी जिंदगी बहुत मस्त निकल रही है, वो बंदा झूठ बोल रहा है आपसे। उससे जिंदगी में अपने आप से कुछ कुछ हो नहीं रहा है ना, तो अपने बहाने छुपाने के लिए, उससे जिंदगी में कुछ बन नहीं रहा, तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बंदे ये बोलते हैं कि जिंदगी मस्त है। भाई साहब आज से 7-8 साल पहले मेरी सैलरी 20,000 रुपये थी, 20,000 रुपये से कुछ नहीं बनता था। उस टाइम पे महंगाई फिर भी कम थी, आज महंगाई कहाँ पे है, सीधी सी बात है। समझ गए? जॉब लगी,
तो एक चीज मैं ऐसे क्लियर करूंगा भाई साहब, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, फ्री हर एक चीज को करने के लिए पैसा लगता है। पैदा होने से लेके मरने तक पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। आज के टाइम पे हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी भाई साहब, पैसा लगेगा, बंदे की डेथ होती है पैसा लगता है। वैसे ही जॉब को करने के लिए पैसा लगता है। अब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, लोग बोलते हैं सर इस तरीके से बताओ कि पहले दिन काम समझ आए। भाई देखो, क्या पहले दिन कोई चीज समझ आती है? बताओ। आती है। मैंने 3-4 साल इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया लगाया। जब जॉब के अंदर गया, मेरे को एक ऐसा डिपार्टमेंट मिला जहां पे मैंने प्रोडक्शन देखनी थी। अच्छा, कितने लोगों को ये चीज समझ आ गई क्या लिखा है ये आपके सामने मैंने एक चार्ट लगा दिया है, क्या है ये मेरी कंपनी की पिक है। मैं ऑफिस में बैठ के, ये पैनल है, इस पैनल के ऊपर से मैं पूरी गाड़ियों को कंट्रोल करता था कि कौन सी गाड़ी को मैंने कहाँ पे भेजना है। हाँ जी। समझ आ रहा है? जब मैं भी गया तो भाई साहब 1 महीना मेरे को भी समझ नहीं आया। अब यहाँ पे एक चीज सोचो यार, 170 देशों का बिजनेस है, 48 सालों से फॉरएवर चली है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, हम किस सोच के साथ एक चीज बोल देते हैं कि सर 2 दिनों में मेरे को फॉरएवर समझ आ जाए। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। इन चीजों को सीखने में मुझे 1 महीना लगा। 1 महीना पहले मैंने बेसिक चीजों को सीखा। पर गाड़ी कंट्रोल करना मेरे को फिर भी नहीं आती थी, कैसे भाई पे मुझे गाड़ी चलानी है। बट वो गाड़ी स्टेयरिंग के ऊपर बैठ के नहीं चलती है, वो ऑटोमेटिक चलती है, बस इन पैनलों से कंट्रोल करना पड़ता था। मेरे को ये चीजें सीखने के लिए मैंने 3 महीने, जो वहां पे मेरे ऊपर एक सीनियर था, ठीक है, उसके साथ मैं 3 महीने रहा, उसके साथ मैंने एक्सपीरियंस लिया। तब ये सारी चीजें मेरे को आई। भाई साहब आप फॉर एवर भी कर रहे हो ना, अगर आप ये सोचोगे कि मैं 2-4 दिन के अंदर फॉर एवर सीख लूंगा, सॉरी, ये बिजनेस आपके लिए नहीं। टाइम लगता है चीजों को सीखने में। बेसिक चीजों को समझने में 5-6 दिन का आपको टाइम लगेगा। ये घर वालों को भी बता दो, अपने दिमाग में भी ये चीज बिठा लो। ठीक है जी। वहां पे जॉब की, जॉब करते करते, है ना, ये मेरा वो दोस्त है जिसने मुझे बताया। इसका मुझे फोन आया, 2 साल हो चुके थे। मैं उस जॉब से परेशान था क्योंकि 13 घंटे मेरे जॉब के ऊपर निकलते थे। ए शिफ्ट के अंदर मैं सुबह 4 बजे उठता था, 5 बजे घर पहुंचता था रात को, शाम के टाइम पे। बी शिफ्ट के अंदर मैं 2 बजे रूम से निकलता था, रात को 3 बजे वापिस रूम पे पहुंचता था। 13 घंटे मेरे बाहर जाते थे। बट दिक्कत क्या थी, मैं जॉब से तंग आ गया। 1 साल के बाद सोचा कि यार छोड़ देंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम सिर्फ एक, कि 1 साल के बाद सैलरी बढ़ गई। और जब सैलरी बढ़ गई तो मन में आया कि यार क्यों छोड़नी नौकरी, मस्त तो चली है, करता हूं, रहने देता हूं, छोड़ूंगा नहीं। सो जब ये चीज मन में आई कि भाई नौकरी छोड़ूंगा नहीं, तो सैलरी बढ़ गई, 22,500 हुई। अब दिक्कत क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है? मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जैसे मैं, नौकरी से परेशान था फिर भी कर रहा था। मुझे एक स्टोरी याद आती है, मेरे सीनियर ने मेरे को बताई थी कि एक ना भाई साहब कुत्ता था। सीधी सी बात है, देखो, आप एक एग्जाम्पल एक घर पे ट्राई करना। कुत्ते देखे हैं सभी ने? डॉगी, टॉमी, है ना? हो सकता है आपके घर पे होंगे। किसी आवारा कुत्ते को आपने मार्केट में देखना, ठीक है, आपने आस पड़ोस में, आधे से आधी चपाती कल से आपने उसको डालना शुरू करनी है, ठीक है जी। बस करना क्या है आपने, एक कुत्ता ढूंढना, उसको अपने घर के बाहर बुलाना, गेट के ऊपर खड़ा करना, उधर गेट के ऊपर खड़ा करके उसको आधे से आधी चपाती डालनी। कितनी? आधी से आधी। बस लगातार आपने 5 दिन ये काम करना है। कितने दिन जी? 5 दिन। सेम कुत्ता ढूंढना है, सेम कुत्ते को बुलाना है, और अपने गेट के ऊपर आपने आधे से आधी चपाती देनी है। अब मेरे को एक चीज बताना, एक काम करना, छठे दिन उसी टाइम के ऊपर आपको कुत्ते को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। कुत्ता आपके गेट के ऊपर खुद खड़ा होगा। खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? अब मेरे को एक चीज बताओ, आधी से आधी चपाती से उस कुत्ते का पेट भरता है? भरता है? कि भाई साहब रच गया, अब तो 2 दिन कुछ खाना नहीं है, ऐसा होता है? नहीं। बट वो क्यों आया? उसको पता है यहाँ पे मेरे को टुकड़ा मिल रहा है। अनिल शर्मा 1 साल के अंदर ही उस जॉब से परेशान था, सुबह 4 बजे उठ के। बट फिर भी उस जॉब को अनिल शर्मा ने छोड़ा नहीं। क्यों? चुभ तो रही थी मेरे को भी, पेट मेरा भी उससे नहीं भर रहा था, 20,000 से मेरा भी। अब आप बोलोगे कि यार हाँ कुत्ते जैसी हालत है, हाँ थी वैसी, सीधी सी बात है। बट पेट मेरा भी नहीं भर रहा था, जिंदगी मेरी भी अच्छी नहीं हो रही थी, रोना धोना मेरा भी चला था। बट छोड़ी क्यों नहीं? कि बस ये महीने के एंड में एक सैलरी आ जाती है, उसी के सहारे। और देखो, आज मिडिल क्लास फैमिली का बंदा पूरी जिंदगी क्यों सरवाइव करता है? उसको एक चीज लगती है कि कोई चक्कर नहीं, आज 10,000 रुपया धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? आज महंगाई कितनी है, बनता कुछ नहीं है बंदे का। ठीक है जी। सो क्यों ना हम उस कंफर्ट जोन से निकले। मुझे इस दोस्त का फोन आया, है ना, मेरे को 2 साल हो चुके थे जॉब करते हुए। ये मेरा वही दोस्त है जिसके साथ मैंने आपको पहली पिक शेयर की। इसका मुझे फोन आता है, बोलता है अनिल शर्मा चंडीगढ़ आ, मैं तेरे को काम बताऊंगा। उस टाइम पे सारा काम ऑफलाइन था, कोई ऑनलाइन था। आज आप घर पे बैठ के सीख रहे हो। भाई साहब उस टाइम पे घर पे बैठ के फॉर एवर को नहीं सीख सकते थे। मैं चंडीगढ़ आया। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें फर्स्ट डे फॉर एवर को देखे और जिनको लगा भाई साहब जिंदगी बदल गई?
पूरा काम समझ आ गया, अब बस फॉर एवर शुरू कर देनी है। लगा किसी को पता? नहीं। पहले दिन जब मेरे फॉर एवर देखी तो एक ही चीज समझ आई कि भाई साहब लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग सपने पूरे कर रहे हैं, लोग आगे ग्रो कर रहे हैं। यही दो चीजें मेरे को चार समझ आई, और इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया फॉर एवर के अंदर। अच्छा सीनियर आया, सीनियर बोलता भाई साहब पता चला। मैं क्या नहीं, मेरे सीनियर ने मेरे को एक चीज बोली कि देख, इस बिजनेस को पहले तेरे को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? सीखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे आप में से कितने लोग हैं जिनको ये बोला गया भाई आपको ट्रेनिंग लगानी है, काम को सीखना है? बोला गया आपको भी? बोला। मैं क्या ठीक है जी, सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सीखने के बाद एक प्रॉब्लम होगी मेरे साथ। अभी एक दिन सीखते हुए हुआ, और जैसे अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपसे मिल रहा हूँ, एक ना सीनियर आ गया मेरे पास। उस बंदे की उम्र 19 साल थी, उस टाइम पे मेरी उम्र 22 साल थी। 19.5 साल उसकी एज थी, 19 से ऊपर का था। मेरी 22 साल एज थी। और वो मेरे को उस सीनियर से मिलाने लेके गए, बोलते आजो आपको एक ना सर से मिलाते हैं जो आपको बताएंगे कैसे फॉर एवर करनी है। आप भी मिले होंगे किसी ना किसी सीनियर से। अच्छा मेरे को पता क्या बोला कि ये जिस सर से आपको मिलाने जा रहे हैं ना, उसकी उम्र 19.5 साल है। और हमारी आपको पता मेंटेलिटी कैसी है कि भाई साहब अगर हम उम्र में किसी से बड़े हैं तो मतलब हमारी इज्जत होना तो जरूरी है, हमारी रिस्पेक्ट होना जरूरी, चाहे जेब में कुछ ना हो, पर रिस्पेक्ट चाहिए क्योंकि हम तो उम्र में बड़े हैं। अब उसने बोला उसकी उम्र 19.5 साल है। मैं कहा फिर तो ये बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी बात उन्होंने बोली कि जिस बंदे से मिलाने जा रहे हैं ये सिर्फ +2 पास है। क्या जी? +2 पास। मैं क्या अच्छा बंदा है। बोला जी ये फॉर एवर कर रहा है 1.5 साल से। मैं क्या कोई चक्कर नहीं, ले आओ। मैं क्या इसको तो मैं समझाता आज, क्यों? क्योंकि मेरी खोपड़ी में भी क्या घुसा था कि भाई साहब पढ़ो लिखो, पढ़ना लिखना जरूरी है। तो मैं सोचा आज तो इसको आने दो। इसको वो समझाने मुझे आ रहा था, बट मेरी खोपड़ी में पता क्या चला था कि इसको तो आज मैं समझाता कि तू पढ़ क्यों नहीं लेता हुए। अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, 19.5 साल तेरी उम्र है, तेरी क्या मजबूरी है ये सब काम करने की? तू पढ़ता क्यों नहीं? कॉलेज क्यों नहीं जाता? कॉलेज जा। वो आ गया, मैं भी चला गया। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैं कहा जी मेरा नाम अनिल शर्मा है। हाँ क्या करते हो? मैं कहा ब्रदर जॉब करता हूँ मैं, मारुति सुजुकी कंपनी। मैं क्या नाम सुना है, गाड़ियां बनती हैं उधर, देखिए कभी गाड़ियां? मैं क्या उधर बनती हैं? बोलते क्या स्टडी किया? मैं क्या ब्रदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऐसे नहीं हो जाती इंजीनियरिंग करना। मैं क्या आसान नहीं है आज के टाइम पे, पूछना जिनकी नहीं होती है। मैं क्या बंदों से आईटीआई नहीं होती भाई साहब, इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ, बंदे तो +2 पास नहीं कर पाते। तो मेरे अंदर तो भाई साहब अब देखो बड़ा था, पढ़ा लिखा था, और मैं तो गुजरात तक जाके आया था, वो तो वहीं का वहीं बैठा था, कभी गया नहीं था कहीं पे। तो मैंने तो दुनिया देखी थी गुजरात तक की, तो मेरे को पता था। अब वो लगा बोले ठीक है ब्रदर बड़ी अच्छी बात है, सो फॉर एवर कब से देख रहे हो? मैं क्या हो गए 2 दिन। बोला ठीक है। अब वो लगा मेरे को अपने बारे में बताने। बोलता जी मेरा नाम अतिंदर सिद्धू है, और इस बिजनेस के अंदर 1.5 साल का टाइम हुआ है। मैं क्या हाँ हाँ पता है मेरे को। बोलता मेरी उम्र 19.5 साल है। मैं क्या बहुत बड़े। बोला +2 पास हूँ। मैं क्या तो +2 के बाद तूने कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं ली भाई? अब देखो जब हम उम्र में बड़े होते हैं तू करके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि भाई साहब मेरे से छोटा है ये तो मैंने भी बोला मैं क्या भाई तूने कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन ली? बोलता क्या करें जी फॉर एवर मिल गई। मैं क्या ठीक है, तो फिर क्या कर ले यहाँ पे? अब जो बातें उसने बोली, मैं बैठा था पहले सीना तान के, मैं डोल पीछे होके बैठ गई। मैं क्या जी जी सर, ओके सर। उसने मेरे को बोला कि मुझे 1.5 साल इस बिजनेस के अंदर हो गया और मैं फॉर एवर लिम्बोडक्स के अंदर मैनेजर हूँ। मैं क्या अच्छा। अब उस बंदे ने मेरे को अपनी ईमेल ओपन की, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाई चेकों की। वो बंदा उस टाइम पे 19.5 साल की एज में 1.5 लाख रुपया कमा रहा था। कितना? 1.5 लाख रुपया। मेरी खोपड़ी में की मैं क्या तेरी औकात से बाहर है अनिल शर्मा। मैं क्या ये उम्र स्टडी कुछ मैटर नहीं करती है, मेरी जिंदगी में कभी ये नहीं आया था कि तू स्टडी करके लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जिंदगी में कभी कमा सकता है। ये चीज खोपड़ी से निकाल दो भाई साहब। अगर स्टडियां करके पैसा आता होता ना, आज कोटा में कितने बंदे हैं जो सुसाइड करते हैं डिग्रियां लेके उधर बैठे हैं पढ़ाई करने, 18-18 20-20 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। सीधी सी बात है। उसने जब मेरे को ये बोला ना कि भाई साहब 1.5 लाख रुपया कमा रहा हूं, उसने मेरे को सारी एक चीज दिखाई। मैं चुप करके मैं क्या सर ठीक है, सर क्या करना पड़ेगा? अच्छा अभी तो मैं अंदर से दुखी था। अब उसने जलते पे और नमक छिड़क दिया। पता क्या बोला? दोस्त अभी तू नीचे जाएगा ना, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था वो, जब तू नीचे उतरेगा सामने एक XUV 300 खड़ी होगी ब्लैक कलर की, जिसका नंबर होगा 4964 लास्ट में। उसने मेरी अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, वो वीडियो भी दिखा दी, ब्रदर ये मैंने गाड़ी ली अभी 4 ही महीने हुए। मेरे को लगा मैं क्या साला इधर बाइक लेने की औकात नहीं है, आज बाइक लेने का सोचूं वो भी हिम्मत नहीं है। ये 19.5 साल की जो मैं क्या करूंगा इस डिग्री का? हाँ जी, कोई फायदा है उस डिग्री का? जितना मैं उधर पूरे साल में मर मर के कमा रहा हूँ भाई साहब, वो 2 महीनों के अंदर, 2 महीनों में उससे ज्यादा कमा रहा है।
क्या करोगे डिग्री लेके? उस दिन मेरी खोपड़ी हिली। मेरे एक चीज दिमाग से निकल गया, पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं भाई साहब। उधर बंदा पूरा दिन मरता है, बंदे बोलते हैं ना फॉर एवर के अंदर सर मेरे से मेहनत नहीं होती। भाई साहब 13 घंटे ना, जब मालिक की सुनोगे ना वो गाड़ियां देगा, फिर लगेगा पता कि मेहनत क्या होती है। फॉर एवर के अंदर आपको हर एक चीज के लिए गाइड किया जाएगा, हर एक चीज के लिए सिखाया जाएगा। ठीक है। सो ये दोस्त मुझे मिला उस दिन, मुझे क्लियर हुआ, मैं क्या नहीं फॉर एवर करनी, बट फॉर एवर करते भी ऐसे नहीं कि सीधा शुरू कर दी। क्यों करनी है, अब वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इनको अच्छे से देखना, डायरी के ऊपर लिखना। पहली चीज, जॉब कर रहे हो, जॉब करनी है, राइट? जॉब के अंदर चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज जॉब के अंदर, फ्यूचर की टेंशन है, सिक्योरिटी कोई नहीं है। कल कब नौकरी से निकाल दिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हम बोलते हैं जी पक्की नौकरी, भाई पक्की नौकरी क्या होती है? तो कंपनियां भाग गई तो अच्छा, जिस कंपनी के अंदर अनिल शर्मा बात कर रहा है वो भी तो भाग सकती है। लोगों नहीं, नौकरी भाई, नौकरी भी तो बिजनेस है, फॉर एवर भी बिजनेस है। वो नौकरी इसलिए कि हम वहां पे नौकरी का काम करें, नौकर है, सीधी सी बात है। अनिल शर्मा मारुति सुजुकी के अंदर नौकर था तो वो भी किसी का बिजनेस, क्या वो बंद नहीं हो सकता? हम बोलते हैं जी फॉर एवर बंद हो जाएगी। मारुति सुजुकी तो फिर भी बाद में चली, फॉरएवर तो फिर भी 1978 से काम कर रही है, 48 सालों से काम कर रही है भाई साहब। हाँ जी। यहाँ पे फ्यूचर आपका सिक्योर है ना? बंदा अगर जॉब कर रहा है ना, वहां पे उसको टेंशन है भाई मेरा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, है ना? बंदा नौकरी करता है, अब फैमिली के लिए छोड़ो, अपने के लिए बंदे के पास टाइम नहीं बचता कि अपने जिंदगी को भी जी सके। आप में से बहुत है ना, आपके पेरेंट्स नौकरी करते होंगे। एक चीज बताना, कितने टाइम बाद घर आते हैं जिनके पेरेंट्स बाहर नौकरी कर रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से नौकरी के ऊपर जा सकते हैं, अपनी मर्जी से नौकरी के अंदर आ सकते हैं? नहीं। बिजनेस करना है, बिजनेस के अंदर क्या है जी? पहली तो चीज, भाई सब नौकरी करनी है, पैसा चाहिए। स्टडी करोगे, स्टडी के ऊपर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? फ्री में कुछ नहीं मिलता है। बिजनेस करना है भाई साहब, बिजनेस के लिए पहले तो चीज पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी। बिजनेस के अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा है, प्रॉफिट आज के टाइम पे मार्जिन बचा नहीं है, ऊपर के खर्चे कितने ज्यादा है कि नहीं है? हाँ जी। टेंशन ही टेंशन, सोचो जिस बंदे ने 15-20 लाख रुपए लगा के बिजनेस ओपन किया है, टेंशन है उसको कि नहीं है? दिन रात बोलते हैं हमारे से मेहनत नहीं होती, भाई साहब बिजनेस करने वाला बंदा सुबह निकलता है, आधी रात को बाहर आता है, घर पहुंचता है। बिजनेस अगर आप टैक्सी भी चला लोगे ना तो भाई साहब दिन रात ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। इजी नहीं है काम कोई भी। फैमिली के लिए उसके पास भी टाइम नहीं है, राइट? बट चाहता क्या है इंसान? मेरे पास पैसा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मन की शांति हो, फैमिली के लिए टाइम हो, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, अच्छा लाइफस्टाइल बने, नेम फेम रिकॉग्निशन हर एक चीज चाहिए। आप भी चाहते हो जी, हर कोई चाहता है। बट कहां से पूरा होगा? आज आपके पास फॉर एवर आई है, बट फॉर एवर को करने के लिए दिक्कत क्या है? एक गलती जो मैंने की थी, जो आपने नहीं करनी है। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ली थी कि भाई साहब मैं फॉर एवर करूं या ना करूं। अब मुझे एक चीज बताना जी, यहाँ पे जितने बंदे सभी पढ़े लिखे हैं, कोई यहाँ पे 10 साल वाला तो नहीं बैठा है जिसको ये नहीं है? क्योंकि 10 साल के वाले के बच्चे को दिमाग नहीं होता है, सीधी सी बात है। और अगर आप 18 साल के हो तो मतलब सरकार को लगता है, मेरे को नहीं लगता, गवर्नमेंट को लगता है। क्योंकि मैंने तो 30 साल के बड़े बेवकूफ देखे जिनको 30 साल की एज में भी बोलते जी हम माँ बाप से पूछेंगे। ओ भाई तेरे बच्चे हो गए, तेरी शादी होगी, तू अपने माँ बाप से पूछेगा तो तेरे बच्चे किससे सलाह लेंगे? फिर तेरी क्या औकात? 18 साल का इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि तू वोट डाल, किसने देश को चलाना है उसको चूज करने का अधिकार आपको दे दिया। तो मेरे को लगता है आपको इतना अधिकार तो होगा कि आप अपना करियर डिसाइड कर सको। इतने समझदार तो आप होंगे कि ये जान सको कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, राइट? सो मैंने दोस्तों से पूछा था, मेरे दोस्तों ने बोला था ये सब काम नहीं चलते, फ्रॉड होते, फेक होते, कंपनियां भाग जाती हैं, ये सब बातें मेरे को बोली थी। बट सलाह किससे लेनी? भाई साहब मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप ऐसे व्यक्ति से गाड़ी चलाना सीखोगे जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती? बोलो, सीखोगे? इस बिजनेस के अंदर आके अच्छा नहीं सीखोगे ऐसे बंदे से। अच्छा आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपको अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर बोलता है खर्चा है, डॉक्टर से खर्चा करवाना पड़ेगा, है ना? 60-70 हजार रुपये नॉर्मल सा खर्चा है आज के टाइम पे, मिनिमम 60 हजार रुपये। क्योंकि मेरे रिलेटिव का अभी पिछले साल ही है ना ऑपरेशन हुआ, फरवरी मई मंथ के अंदर, ठीक है? सो उस टाइम पे उनका चंडीगढ़ में करवाया तो 60-65 हजार रुपये खर्चा हुआ, एक साल हो गया ऑपरेशन, ऑपरेशन का आज करवाना तो 70-80 हजार रुपये। अब सोचो ऑपरेशन का भाई साहब है तो है, बट आपका एक दोस्त है जो मोची है, एक दोस्त है जो दर्जी है, पेट देखो काटने का काम और सिलने का काम वो भी कर लेता है, क्या उससे करवा लोगे ऑपरेशन? करवा लोगे कि डॉक्टर के पास ही जाओगे? डॉक्टर के पास ही जाओगे। समझदार हो? इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो एक चीज समझ नहीं आती, अगर आप समझदार हो तो फॉर एवर आपको कौन सिखाएगा? घर वाले सिखाएंगे, टीचर सिखाएंगे, दोस्त सिखाएंगे, रिश्तेदार सिखाएंगे, कौन सिखाएगा? जो फॉर एवर कर रहा है वही सिखाएगा ना, सिखाएगा।
तो फिर फॉरएवर की सलाह लेने औरों के पास क्यों जाते हो? ये गलती मैंने की थी, ये बेवकूफी वाला काम, गधों वाला काम मैंने किया था। पर मैं मानूंगा, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ये काम ना करो, क्योंकि इस चक्कर में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था। ठीक है जी। अच्छा घर कैसे चलाना है, फैमिली को कैसे मैनेज करना, आप ऐसे बंदे से सलाह ले रहे हो जिसके दो दो तीन तीन तलाक हुए हैं, वो सिखा पाएगा? बताओ, सिखाएगा कभी? तो फिर किससे, समझदार व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। जो बंदा बेचारा 4 बार एक क्लास में फेल हो गया, आप उसके पास जा रहे हो कि भाई साहब पढ़ना कैसे है, सिखाएगा नहीं। तो फॉरएवर भी उस बंदे से फॉरएवर की सलाह लेनी है जो फॉरएवर कर रहा है। राइट, सो फॉरएवर को क्यों करना है? यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी काम करना है, अब बिजनेस करोगे लाखों रुपया लगेगा, करोड़ों रुपया लगेगा। जॉब करोगे लाखों रुपया लगा के जॉब करोगे, अब लाखों रुपया लगाने के बाद गारंटी है कि नौकरी मिलेगी? बताओ, नहीं है गारंटी, तो रिस्क है कि नहीं है? कि लाखों रुपया लगा भी दिया, नौकरी भी नहीं मिली, कोई फायदा भी नहीं, वेस्ट हुआ पैसा कि नहीं हुआ? डिग्री लेके क्या करोगे? घूमोगे? उससे थोड़ी शान बढ़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। फॉरएवर को करने के लिए कोई लाखों करोड़ नहीं लगेगा, तो सोचो, रिस्क नहीं है। सेकंड चीज, फॉरएवर को करने की सबसे अच्छी चीज, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे हाउसवाइफ है, यहाँ पे जॉब वाले हैं, भाई साहब एक्स्ट्रा इनकम आएगी। यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, अगर स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर आप अपनी स्टडी का खर्चा आप खुद निकाल लो, आपको छोटे मोटे खर्चे, आपने फोन लेना है, आपने शॉपिंग करनी है, आपको घूमने फिरने जाना है, आपका महीने का 10 12 15 हजार रुपया खर्चा मान लो, अगर आप खुद उस खर्चे को निकाल लो, माँ बाप के ऊपर से आप अपना बोझ हटा दो, बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या माँ बाप दुखी होंगे कि नहीं, बच्चा क्यों कमा रहा है, हमें मजदूरी करने दे, तेरे को पालने का जिम्मा तो लिया है, या अभी ये उम्र ही 18 साल तेरे कोई काम करने के नहीं? अगर आप खुद कमाओगे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? पेरेंट्स को भी हेल्प होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे जितनी भी हाउस वाइफ हैं भाई, आप अपने हस्बैंड से पैसे मांगती होंगी, सीधी सी बात है। कमाएंगे वो तो आपको देंगे, जिसने शादी किया उसने तो कमाना, चाहे बंदा जैसे मर्जी कमाए। बट क्या आज एक बंदे की कमाई से घर चलता है? नहीं चलता, बड़ा मुश्किल है, आपको पता है। आज के टाइम पे आपके बच्चे होंगे जिनकी अभी शादियां हुई होंगी, भाई साहब खुद सोचो, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, कितने खर्चा है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर बच्चा चला जाए, भाई साहब 15 15 लाख रुपए आज के टाइम पे खर्चा है, स्टडी का है कि नहीं है? अगर आपके दो बच्चे हुए तो 25 30 लाख रुपए खर्चा होगा कि नहीं होगा? आपका हस्बैंड अकेला क्या करेगा? उसकी स्टडी के बाद उसकी शादी करवानी है, आज के टाइम पे शादी करवानी है, 15 20 लाख रुपए चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि अकेला अगर गोल्ड गोल्ड का खर्चा रख के चलो, तो अगर 8 10 लाख रुपए गोल्ड का खर्चा है कि नहीं है जी? बिजनेस करोगे तो क्या मिलेगा? अब सोचो कि कहां से करोगे, अकेला एक बंदा क्या करेगा? और सोचो, अगर जितनी भी हाउसवाइफ यहाँ पे बैठी हैं, अगर आप फॉरएवर के अंदर काम करोगी, आप अगर अपनी फैमिली का खर्चा खुद निकाल लो, हस्बैंड की सैलरी बचेगी कि नहीं बचेगी? पैसा सेव होगा, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा। जो जॉब वाले बंदे यहाँ पे, भाई साहब अपने जॉब के साथ यहाँ पे अगर 10 12 15 हजार रुपए भी स्टार्टिंग में कमाओगे, अपनी सैलरी को सेव कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बढ़िया है कि नहीं? क्यों ना किया जाए फिर काम को? मेरे को एक चीज, क्या ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं पे मिलेगा कि जहाँ पे आप स्टडी के साथ पैसा कमा सको, घर पे रह के हाउसवाइफ पैसा कमा सके, नौकरी वाला बंदा अपनी नौकरी के साथ पैसा कमा सके? और सबसे अच्छी चीज, अगर आपने 6 8 10 महीने अच्छे से काम किया, तो आपकी मंथली इनकम जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, 50 60 हजार रुपया पहुंच जाएगी। सेकंड चीज, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कि आप अपनी मर्जी से काम करना है। अगर आप जॉब करोगे, क्या जॉब के अंदर अपनी मर्जी से जा आ सकते हो? नहीं। फॉरएवर के अंदर जब आपका मन करेगा तब आप काम को करो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई आपको इतने से इतने बजे तक काम करना पड़ेगा। जब आप चाहो तब आप फॉरएवर को करो। ठीक है जी, आप सुबह फ्री हो सुबह करो, दोपहर को फ्री हो दोपहर को करो, रात को फ्री हो तो रात को करो। नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस पेज। परफॉर्मेंस पेज का मतलब क्या है? यहाँ पे ये नहीं कि भाई साहब आपको 5 हजार रुपये ही आएगा, पहले महीने 5 हजार कमाया था, पूरा साल ही 5 हजार आएगा, नहीं। जॉब के अंदर क्या होता है, मेरी सैलरी 20 हजार रुपये थी, एक साल 20 हजार रुपये आया, फिर इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे आप इस महीने 10 हजार रुपये कमा रहे हो, अगले 15 भी कमा सकते हो, 20 भी कमा सकते हो, 25 भी कमा सकते हो। अब वो इनकम बढ़ती कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा आगे चल के। ये भी टेंशन नहीं लेना कि कैसे हर महीने पैसा बढ़ता है, हर 2 4 महीने के अंदर आपकी इनकम डबल हो जाती है, वो भी देखना। ठीक है जी। ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप। मेरे को एक चीज बताओ भाई साहब, अगर आप जॉब करोगे तो जॉब के अंदर आपकी कोई सपोर्ट करने वाला होगा? जॉब के अंदर चलती है लेग पुलिंग, ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। जॉब के अंदर बंदा सोचता है मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस करोगे ना, आप मान लो अपने कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया, तो मार्केट में एक और बंदा होगा जो कपड़ों का बिजनेस कर रहा होगा, वो क्या बोलेगा? भाई तू बिजनेस कर, तू आगे बढ़, ये चाहेगा वो पता क्या चाहेगा? आपका धंधा कब बंद हो। ठीक है जी। बट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, जहां पे आपको सिखाया जाएगा। अब मैंने एक चीज बोली, मैंने एक गलती नहीं की थी। कौन सी? मैंने सिर्फ सीनियर्स की बातों को नहीं सुना, मैंने उन चीजों को गूगल के ऊपर सर्च किया। अब फॉरएवर का बिजनेस करने आए हो, देख रहे हो, आप गूगल के ऊपर सर्च करो, लिखो। ये जो स्लाइड है, ये सारी मैंने गूगल के ऊपर सर्च की हुई है।
क्या सर्च किया है? विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लिखो डायरी के ऊपर, एक चीज लिखना, बाद में आपने सर्च करनी है वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या सर्च करना है जी आपने बाद में गूगल के ऊपर? वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, क्या सर्च करना जी? वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, नाम आएगा एक ही, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर गूगल बोल रहा है तो एक चीज बताओ, आपका दोस्त रिश्तेदार समझदार है कि गूगल समझदार है? हाँ, नहीं जी हमने करके छोड़ा है। आपका रिश्तेदार का बच्चा 10वीं में फेल हो गया, आप अपने बच्चे को अनपढ़ रखोगे? हाँ जी, कि नहीं जी पड़ोसी का फेल हो गया, रिश्तेदार का फेल हो गया, हमारे वाला फेल हो जाएगा, ऐसा होता है? अगर वो बोल रहा है जी हमने करके छोड़ा, ठीक है उससे नहीं हुआ, उसकी कमी होगी, सीधी सी बात है, मेरी बात को बुरा मत मानना। बट एक क्लास में दो बच्चे पढ़ते, एक टॉप करते, एक फेल होता है। टॉप करने वाला बोलता है जी सब बढ़िया था, पेपर अच्छा था, टीचर अच्छे थे, पढ़ने वाले अच्छे थे, सब बढ़िया था। जो फेल होता है ना, वो माँ का लाल कभी नहीं बोलता कि मैं ही नहीं पढ़ा, वो बोलता है टीचर बेकार था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, चेकिंग बेकार थी। यही बातें बोलते बोलते कि नहीं बोलते? इस बिजनेस के अंदर आपको लोग मिलेंगे बोलेंगे जी हमने भी किया हुआ, भाई सब किए होने की बात नहीं है, देखते बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, गूगल के ऊपर सर्च किया, फॉर एवर कब से काम कर रही है, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है सबसे पहले। हाँ जी, अभी 30 मिनट हुआ, अभी तो मैं बताऊंगा इनकम कैसे बढ़ती है, मेन चीजें तो लास्ट में बताऊंगा, जो असली माल है। ठीक है, तब जाके बचेगा भाई सब। जिनको अभी लीव करना ना, जिनको लगता है भाई खाने का टाइम हो गया, या किसी की सहेली का फोन आना, भाई सब लीव कर दो फटाफट। ठीक है, क्योंकि ये भी मैं आपको कहता हूँ कि ये जो सेशन है सिर्फ 15 लोगों के लिए था। ठीक है, कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करना है फर्स्ट बैच के अंदर, ये आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो जो है अभी एक्स्ट्रा मटेरियल भाई सब लीव कर दो। ठीक है, सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 के अंदर स्टार्ट हुई, 13 मई 1978 के अंदर। आज फॉर एवर को चले हुए 40 ईयर हो चुके हैं, कितने? 48 साल। आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? कितने लोगों के यहाँ पे जो 48 साल से ऊपर के? यहाँ पे 18 साल वाले होंगे ना भाई साहब, हो सकता है आपके मम्मी पापा की उम्र भी अभी तक 48 साल ना हो, तो आपके मम्मी पापा के पैदा होने से पहले फॉर एवर चली है। मेरे से 20 साल बड़ी है फॉर एवर, 20 साल 3 दिन बड़ी है, क्योंकि फॉर एवर स्टार्ट हुई है 13 मई 1978 को, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1998 की, मेरे से भी 20 साल 3 दिन बड़ी है फॉर एवर, मैं क्यों फॉर एवर के अंदर शक करूं? फॉर एवर 170 देशों में चली है भाई साहब। कितने में? 170 देशों में। क्या 170 देशों की सरकारें बेवकूफ है? हाँ जी, ऐसे चले कि भाई साहब 170 देशों में ऐसे फॉर एवर चलिए फ्रॉड करके? नहीं। ठीक है, फॉर एवर की गारंटी मैं तो, आप अपनी गारंटी दो। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, गूगल के ऊपर सर्च करो कि इज एफएलपी गुड फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सब प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि आपको स्किल सीखने को मिलेगी, लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग है ना, पीपल स्किल, ये स्किल्स आपको सीखने को मिलेगी। भाई सब आज बंदे बेरोजगार क्यों है? बंदे पता क्या सोचते, हमारे माँ बाप भी एक ही चीज के ऊपर, भाई अच्छे परसेंटेज आनी चाहिए, अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए, तूने बाहर नहीं जाना, तूने कुछ और नहीं करना, यही वजह है बच्चों की बेरोजगारी का। मैं सीधी सी बात बोलता भाई साहब, मैंने इंजीनियरिंग 62% से की है। कितनी से? 62% से। बट जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, इंटरव्यू के टाइम पे मेरे साथ वो बंदे भी इंटरव्यू देने बैठे थे जिन्होंने इंजीनियरिंग 95% प्लस से की है, 95% से ज्यादा नंबर थे उनके, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू, 250 बंदा वहां पे बैठा था, 5 लड़के सिलेक्ट हुए, और उनमें जो 95% वाले थे ना, सब मुंह उठा के चले गए थे बाहर, कोई नहीं हुआ था उनमें से। उनके माँ बाप ने बस बच्चा पढ़ 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 पढ़, तो आप में से भी जितने पढ़ पढ़ वाले हो तो उनका कुछ नहीं बनता, याद रखना, क्योंकि उनको अदर स्किल उनके अंदर है ही नहीं। इंटरव्यू देने वाला भाई साहब ऐसे थोड़ी सिलेक्ट करता, बंदा एक चीज देखता कि ये मेरी कंपनी को आगे लेके जा सकता है कि नहीं, स्किल्स को चेक की जाती हैं। मेरे से जब क्वेश्चन पूछेगे ना इंटरव्यू के अंदर, मुझे टेक्निकल क्वेश्चन एक भी नहीं आता था, मेरे से पूछे, मेरे से उन्होंने क्वेश्चन किया, मैंने बोला नहीं जी नहीं आता। उन्होंने मेरे से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे थे टेक्निकल, बट मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। बट जो बाकी बातें उन्होंने पूछी वो मैंने पूरी बताई, और जिन्होंने बेचारे रटे रटाए क्वेश्चन बोल दिए ना आंसर उधर, वो साहब बाहर हो गए। भाई साहब स्किल्स मैटर करती हैं, याद रखना, कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने चले जाना। ठीक है, स्टडी स्टूडी ये जो डिग्रियां, कोई नहीं पूछता नंबर कितने भाई साहब, भूल जाओ इन चीजों को। ठीक है, कि भाई जो मेरे 90% नंबर है वो हाथ में रह जाएंगे, उनसे नहीं कुछ होता, याद रखना। ठीक है, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछ लेना कितनी जगह पे उनसे परसेंटेज पूछी, भाई साहब 10वीं की परसेंटेज कितनी है, 12वीं की कितनी है ना, तेरे पास डिग्री है उसमें कितनी है, कोई नहीं पूछता। तो फॉर एवर को लोग क्यों चूज करते हैं? फॉर एवर को चूज करने के देखो, अब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, वो लोग बोलते ये काम नहीं चलेगा। भाई साहब इंडिया की दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है केपीएमजी, एक का नाम है फिक्की। फिक्की और केपीएमजी, इनके पास दुनिया का डाटा है, इनके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री 2025 के एंड तक इंडिया में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी।
यानी कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बट ग्रो कौन करेगा? जिसका पार्ट बनेगा। जो फॉरएवर का पार्ट ही नहीं बना वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। अगर आज आप फॉरएवर के अंदर है, अगर आप फॉरएवर का पार्ट बनोगे आप भी ग्रो करोगे। अब हम बोलते नहीं जी हमने लोगों की सुननी है। सुननी किसकी है? हम ऐसे बंदे की सुनते हैं जो बेचारा बीड़ी मांग के पी रहा, घर वाले उसकी उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उसने जिंदगी में खुद 10,000 रुपये नहीं कमाया, पढ़ाई इससे हुई नहीं, 25 साल का बेला घर पे लेटा है, बेड तोड़ रहा है, बापू भोजनालय में खाना खा रहा है, माँ कमा रही है, बापू बेचारा बाहर दिहाड़ी मजदूरी करके आ रहा है, घर पे पड़ा है, पर लोगों को ज्ञान पूरा पेलता है वो। ऐसे बंदों की हम सलाह लेते हैं। उस बंदे की सलाह न लो जिसने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया। जो बंदा 10,000 रुपया कमा रहा है, आपको आप कैसे आपने अपना करियर बनाना है वो सिखा सकता है? फॉरएवर के अंदर वो आपको सिखाएंगे जो महीने का 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो जो बंदा 15-15, 20-20 लाख रुपया कमा रहे हैं ना, वो आपको 50,000 रुपया कमाना तो सिखा ही देंगे। बट हम सलाह किससे लेते हैं? 10-15 हजार रुपया कमाने वाले से। जो दारू पी के बैठे हैं, उससे सलाह ले रहे हैं, हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी है, उसने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में? तो लोग बोलते नहीं जी हमने पैसा नहीं कमाया जिंदगी में, इज्जत कमाई। इज्जत का क्या कर लेगा भाई? घर में कोई बीमार हो जाएगा, कोई दिक्कत आ जाएगी, इज्जत बेचेगा अपनी? है? पैसा मैटर करता है जिंदगी के अंदर, याद रखना, सीधी सी बात है। मैंने दोस्तों से सलाह ली थी, जो मेरा जिंदगी का सबसे घटिया काम था, बट मैंने एक चीज चेक की। गूगल के ऊपर सर्च करना अमिताभ कांत, हु इज अमिताभ कांत। ये बंदा है। क्या लिखा है जी ऊपर अमिताभ कांत के नीचे? फॉर्मर सीईओ ऑफ द नीति आयोग। पता है नीति आयोग क्या है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, अगर जो न्यूज देखते होंगे ना, थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर, टेलीविजन के अंदर सुना होगा, 1 महीना पहले है ना, नीति आयोग की मीटिंग हुई पीएम के साथ, और जितने भी इंडिया के अंदर है ना, सारे के सारे सीएम है उनके साथ। नीति आयोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाना है, उसके ऊपर काम करता है नीति आयोग। वो नीति आयोग का सीईओ अमिताभ कांत, जो कि एक आईएएस है। क्या है जी? आईएएस। इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट पता है कौन सी है? आईएएस, पता है ना? कितने आईएएस है इंडिया के अंदर? 150 करोड़ की जनसंख्या में 1.5 करोड़ तो होंगे। हैं 1.5 करोड़? भाई साहब 4.5-5 हजार आईएएस है इंडिया में टोटली। ठीक है? इंडिया के अंदर सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये। ठीक है? सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है। वो बंदा पता क्या बोल रहा है, जो नीति आयोग का सीईओ है, कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन यानी कि नेटो मार्केटिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब अपनी बुद्धि लगा के देखना, एक बार सोचना प्रैक्टिकली। जो उस बंदा उस पोस्ट के ऊपर बैठा है, वो नशा करके ये बात बोल रहा होगा? क्या उसको अक्ल नहीं है? क्या उसको दिमाग नहीं है? वो मंद बुद्धि है? क्या चक्कर होगा जी उसका? हाँ जी। क्या लगता है आपको? नहीं हो गया उसको दिमाग? उसने ये बात ऐसे बोल दी बिना स्टडी के? फिर आप एक चीज बताओ कि आपको एक आईएएस की सुननी चाहिए जो नीति आयोग का सीईओ था, या अपने दोस्त रिश्तेदार की सुननी चाहिए? अगर हाँ आपका दोस्त रिश्तेदार आईएएस है, तो मैं बोलता सुनो। बड़ा बेचारा अगर उसका चपड़ासी भी नहीं है, फिर क्यों सुननी? सीधी सी बात है। और बोलते सर फ्री फ्री। देखो फॉरएवर के अंदर फ्री में आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी, पर एक चीज आप फ्री में मिलती क्या है? आज के टाइम पे मैंने आपको पहले बता दिया, फ्री में कुछ नहीं है। बंदे पैसा कमाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? 2 नंबर के तरीके से 50-50 लाख। अभी आपने 2 महीने पहले की खबर है ये, 15 जनवरी की। हाँ जी। जनवरी महीने की, फरवरी महीने की। अमेरिका वालों ने सब उठाए भरे एरोप्लेन के अंदर, सब फेंके वापस। 50-50 आपके साथ प्रैक्टिकल होकर चलना यार। 50-50 लाख रुपया कर्जा लेके गए। लेके गए कि नहीं? अब मेरे को बताओ, अमेरिका जाके क्या उनको व्हाइट कॉलर जॉब मिलनी थी? कुर्सी के ऊपर भाई साहब आगे, साहब आगे 2 नंबर के तरीके से अमेरिका में, आओ साहब बैठो कुर्सी पे। बोलो कितनी सैलरी दे? 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपया? क्या करना है? इंडिया से जो बंदे 2 नंबर के तरीके से फॉरेन में भी जाते हैं ना, आप सभी को पता है कि हाँ जाते हैं 2 नंबर के तरीके से, इलीगल से नहीं जाते। कोई कोई जाता है जो लीगल से जाता है, बहुत सारे इलीगल से जाते हैं। भाई साहब वहां पे भी कोई झाड़ू पोछा मार होता है, कोई बाथरूम साफ कर रहा होता है, यही सब काम करता है जो इंडिया में करने में शर्म आती है। बट आप खुद को इतना लक्की समझो कि उसी यूएसए की कंपनी के अंदर, फॉरएवर लिमिटेड के अंदर, आज आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। वो बंदे लाख रुपया कमाने के लिए 50 लाख रुपया कर्जा लेके यूएसए गए। मैं अपनी नौकरी, 22,500 की नौकरी छोड़ के फॉरएवर के अंदर आया, और घर पे बैठ के लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया। अब बुद्धि आपने लगानी कि कौन सा तरीका सही है भाई साहब। अब 50 लाख रुपया कर्जा लेके उन्होंने फेंक दिया इधर, क्या उनको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं, बिक गया सब कुछ। फॉरएवर। बट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पावर ये है कि लो स्टार्टअप कॉस्ट है भाई साहब, कोई लाखों करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस सिंपल है, यूज एंड शेयरिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट होता है। हेल्थ का बिजनेस है, हेल्थ का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो, बिजनेस को चलाने का एक सिंपल सा रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। क्या है जी? डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की मार्केट में डिमांड है, जो उसकी सप्लाई करेगा वो बिजनेस चलेगा। हेल्थ की डिमांड आगे बढ़ती जाएगी। क्या लगता है लोगों को? बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, जॉइंट पेन, क्या ये बीमारियां कम हो जाएंगी? बढ़ रही है ना डे बाई डे, और बढ़ेंगी। अभी तो 20-20 साल वाले बंदों को कैंसर होगा, 20-20 साल की एज के अंदर बंदों को हार्ट अटैक आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? 30 साल में तो ऐसे भी आ ही रहे हैं। वो टाइम भी दूर नहीं जब 20 में भी आएंगे। बीमारियां बढ़ेंगी। बट सोचो हमें
इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स का नाम ले तो कुछ लोग पता है कहीं घर का जाके प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने। भाई साहब, आप सेल्समैन नहीं बनना है आपने। हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, याद रखना। और जहां पे प्रोडक्ट्स नहीं होते ना, तो जैसे एनएफटी वाले मर रहे हैं ना अभी, ये जी वहां ने तो इतना उसका भी लगवा दिया था, उसका लगा दिया, मेरा भी लगा दिया, अब डूब गया, तो वैसे डूबते हैं भाई साहब। अगर रिलायंस बिजनेस कर रहा है ना, अगर पेट्रोल बेच रहा है, उसका वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है जी। रिलायंस प्रेस अगर रिलायंस वर्ल्ड में ओपन किया ना अंबानी ने, तो भाई साहब वहां पे प्रोडक्ट है, हवा में कोई बिजनेस नहीं चलता, ये याद रखना। ये आपकी, आपको अगर नॉलेज नहीं होगा, जिस बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जो बंदा अनपढ़ है ना, सीधे अनपढ़ वो नहीं होता कि जिसने स्टडी नहीं की, अनपढ़ वो होता है जिसने डिग्री भी ले ली बट दिन दुनिया का पता नहीं है। वो बंदे बोलते हैं जी हाँ जी, ये बिजनेस के साथ प्रोडक्ट नहीं होते। उसको बोला कि बिजनेस पढ़ ले, थोड़ी सी किताबें चार, नॉलेज ले ले। और सबसे बढ़िया चीज, आप टीम फायर 64 का पार्ट बन रहे हो। टीम फायर 64 एक ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा टाई अप है एमएनसी कंपनीज के साथ। हम नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जहां जो फॉर एवर आज ये जो टीम फायर 64 है, पिछले 8 10 12 सालों से रन कर रही है। और स्पेशली स्टूडेंट हाउस वाइफ इंप्लॉयज की हेल्प करती है अर्निंग करने के अंदर, कि वो घर पे बैठ के अर्निंग कर सके। हम बोलते नहीं, मैं नौकरी, भाई नौकरी कितने को मिलेगी? आप गूगल पे पर सर्च करो, हाउ मेनी इंडियंस ग्रेजुएट एवरी ईयर। हर साल ओवर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। क्या 1 करोड़ बच्चों को नौकरियां देगी सरकार? बोलो, दे पाएगी? नॉट पॉसिबल। समझ गए? बट आप फॉर एवर के अंदर आए हो, आप यहाँ, आपको किसी से नौकरी मांगने की जरूरत नहीं। आप किसी को काम दे सकते हो। आज फॉर एवर 170 प्लस कंट्रीज के अंदर, चलिए इंडिया के अंदर 22 ऑफिस है ना। आप बिजनेस के अंदर 2 तरीकों से आप काम कर सकते हो, या तो प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब है, जो लोग बोलते हैं हाँ जी मैंने सिर्फ 200 400 500, अगर किसी को लगता है कि मैंने जी सेल्समैन बनना है, तो सेल्समैन बन के काम कर ले। वो भी फॉर एवर मना नहीं करती कि तूने सेल्समैन बनना है, बन जा। पहला ऑप्शन तेरे को दे दिया। दूसरा, बट आप यहाँ पे पता क्यों आए हो? बिकम एन एफपीओ एंड बिल्ड अ बिजनेस। आप यहाँ पे फॉर एवर के बिजनेस पार्टनर बनने आए हो, सीधी सी बात है। आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, आप यहाँ पे सेल्समैन बनने नहीं आए हो। ठीक है जी। तो हम आपने क्या करना है, बिजनेस करना है, जहां पे हमारा काम, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको स्पॉन्सरिंग करने का मौका मिल जाएगा, आपको हाई डिस्काउंट मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इसके अलावा अदर इंसेंटिव मिलते हैं, है ना। तो अलग अलग लेवल आते हैं, वो मैं आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले आप बिजनेस के अंदर आए हो, रजिस्ट्रेशन आज के आज ही सभी करवा लो अपने सीनियर से, जिन्होंने नहीं करवाई है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप आने वाले 5 दिन के अंदर, जिनका आज पहला दिन है, भाई साहब आज क्या तारीख है, 7 12 तारीख को आप इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। ठीक है। तो उसी कंप्लीट इस लेवल के ऊपर 10 से 25 हजार रुपया आप अर्न कर सकते हो। फिर आप 25 सीसी के साथ सुपरवाइजर बनते हो, सुपरवाइजर बन के आपकी इनकम 25 से 40 हजार रुपया हो जाती है। सुपरवाइजर बनने के लिए आज के टाइम पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ, 2 से 3 मंथ के अंदर आप सुपरवाइजर बन जाओगे, याद रखना। 25 से 40 हजार रुपए के बीच में इनकम हो जाती है। असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपकी इनकम 40 से 60 हजार रुपये हो जाती है। इस लेवल को अचीव करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 मंथ लगेंगे। बट जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मेरा सिस्टम बोलेगा, जैसे मेरी ट्रेनिंग सिस्टम बोलेगी, अगर वैसे काम करोगे तो, अगर आप बोलोगे अपनी मर्जी से औरों के कहने पे, तो नहीं, तो मैं गारंटी देता, आराम से 40 हजार। और लास्ट लेवल आता है जी मैनेजर लेवल, जो इस बिजनेस के अंदर ड्रीम लेवल है। इस लेवल के ऊपर आपकी इनकम 60 हजार प्लस हो जाती है। ठीक है। अब मैं कैसे 50 60 हजार रुपये कमा रहा हूँ वो भी बताऊंगा, कितना कमा रहा हूँ वो भी बताऊंगा। ठीक है। इसके अलावा 11 इंसेंटिव और मिलते हैं। गाड़ी के लिए अलग से पैसा मिलता है, इंडिया के 2 ट्रिप मिलते हैं, इंटरनेशनल 2 ट्रिप मिलते हैं फॉरेन के। दिवाली बोनस अलग से मिलता है। ठीक है जी। ये सारी चीजें मिलती है। जब मैंने ये चीजें देखी, तो मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। ठीक है जी। ये मैं हूं सेंटर के अंदर, जब मैंने फॉरएवर शुरू की, इस दोस्त ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। ये मेरा मोहाली के अंदर ऑफिस है जी। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फॉरएवर के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है, मैंने ट्रेनिंग्स लगाई प्रोडक्ट्स की, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया। ठीक है। अब इसके बाद मैंने अपने आप को चेंज किया थोड़ा। ठीक है। काम को शुरू किया। उस टाइम पे देखो ऑफलाइन काम था, ऑनलाइन नहीं था, नेटवर्क बिल्ड करना होता था। ठीक है। सो मैंने ऑफलाइन जा जाके, आज तो आपको देखो जितने पहले ऑफलाइन के अंदर काम था ना, आज उसकी 1% मेहनत करनी है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग्स लगानी है। आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका एक काम है ट्रेनिंग्स लगाने का। ऑनलाइन नेटवर्क बिल्ड करना है, कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। उस नेटवर्क को बिल्ड करने के अंदर हम हेल्प करेंगे। ठीक है जी। सो उस टाइम पे बसों में जा जाके, है ना, मैंने वो नेटवर्क बिल्ड किया, है ना। दोस्तों की बाइकों पे जाना, 3 दिन बैठ के जा रहे हैं, पुलिस वालों से बच बच के जा रहे हैं, यू टर्न मार के जा रहे हैं ना, चोरी छुपे जा रहे हैं कि भाई साहब कहीं चालान ना कर जाए। ठीक है। सो अपना नेटवर्क बिल्ड किया, चंडीगढ़ में रूम लिया, वहीं पे जाके, है ना, काम करना, दिन रात मेहनत करनी। और दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, काम किया, काम करते करते फॉर एवर के जॉब छोड़ी थी भाई साहब मैंने, फॉर एवर के लिए। आज आप एक ही समझना, आपके, आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा 22,500 की जॉब छोड़ के फॉर एवर स्टार्ट की मैंने। आपको स्टडी नहीं छोड़नी, आपको फैमिली नहीं छोड़नी, आपको नौकरी नहीं छोड़नी। ठीक है।
आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, आप उसी के साथ पैसा कमाओगे। ठीक है। काम करते करते मैं इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग लेना सीखा, हर एक चीज सीखी, मैं सुपरवाइजर बन गया। ये मैं हूँ। ठीक है जी। मैं सुपरवाइजर बना। सुपरवाइजर बनने के बाद काम किया। अब मैं कहाँ से, मैंने एक चीज बोलूँ, मैं बहुत सारे लोगों को लगता है यार हमारे से होगा, नहीं होगा। ये बंदा दिख रहा है, रेड कलर की पगड़ी पहनी है और रेड कलर का शर्ट पहना है। भाई साहब कितनी उम्र है यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं, कितने कितने लोगों की उम्र है जिनकी उम्र 64 है। इस बंदे का नाम है खुर्दाराम, राजस्थान के रहने वाले हैं। 64 की एज में इस बंदे ने फॉरएवर स्टार्ट की थी। और 3 सालों के अंदर इस बंदे की इनकम 8 से 9 लाख रुपए हो गई थी। कितनी? 8 से 9 लाख रुपए। 64 की एज में इस बंदे ने फॉरएवर स्टार्ट की थी। 64 की एज में। और ये बंदा 10 महीनों के अंदर फॉरएवर के अंदर मैनेजर था। 10 महीनों के बाद इस बंदे की इनकम 80-90 हजार रुपए क्रॉस कर गई थी 64 की एज में। हम और 18-19 साल वाले पता क्या बोलते, मेरे से काम नहीं होता, मैंने क्यों करना। ओ भाई, 64 साल का बंदा जिंदगी निकाल चुका था, उसको फॉरएवर मिली, उसने काम किया। आज उसकी 3 जनरेशन सेफ है, क्योंकि फॉरएवर के अंदर मरने के बाद 3 जनरेशन को पैसा आता है। ठीक है। मैं इनसे मिला, मैं इस बंदे से मिला। आप गूगल के ऊपर नाम सर्च करना, आनंद गांधी। आप यहाँ पे लोगों के मन में आता है कि पता नहीं सर हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आप गूगल के ऊपर नाम सर्च करोगे ना, आनंद गांधी, भाई साहब जिनकी उम्र अभी 23 साल है, 24 साल है, उनको एक चीज बोलूंगा, भाई साहब आपके पैदा होने से पहले ये बंदा फॉरएवर के अंदर काम कर रहा है। 24 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है इस बंदे को फॉरएवर करते हो। कितने? 24 साल। 24 ईयर्स। अगर जिनकी अभी उम्र ही 18 साल है ना, तो भाई साहब जब आपके पेरेंट्स की भी शायद शादी नहीं हुई होगी, तब से ये बंदा फॉरएवर कर रहा है। ओके जी। सो मैं काम करता गया। मैं आपको देखो, बहुत से लोगों को लगता है भाई हमारे पास घर नहीं है, हमें तो दिक्कत है सर, हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं, घर की प्रॉब्लम। भाई साहब एक कमरे का घर था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं, मेरा बचपन नाना नानी के घर पे गया है। ये वो एक कमरा था, ठीक है, ये वाला। ठीक है। इसको मैंने आपको बताया ना कि पेरेंट्स ने थोड़ा रिन्यू किया था, आगे ये इंटो का आगे ऐड ऐड कर लिया था, है ना, एक कमरे के आगे। ये पीछे किसी और का था, है ना। सो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने ऑफिस बनाया, है ना, कच्चा घर था, ऊपर भी एक फ्लोर होता है ना। सो ऊपर मैंने ऑफिस बनाया, मैंने बहाने नहीं मारा। जिंदगी में जब कुछ करना है, दिक्कतें तो हर किसी के पास है। अगर आप रोते रहोगे ना, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं, भाई साहब जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। ऐसे बंदे पूरी जिंदगी भर रोते रहते हैं। प्रॉब्लम में रोने से थोड़ी खत्म होती, मेहनत करनी पड़ती है। आज भगवान ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आप क्या सोच रहे हो, अपनी मर्जी से बैठे हो, किसी के बुलाने से यहाँ पे आए हो। भाई साहब भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। आप तो पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हो, भगवान चाहता होगा आप सीखो, इसलिए यहाँ पे आए हो। मैंने यहाँ से फॉरएवर स्टार्ट की थी। आप देख सकते हो भाई साहब। ठीक है। ये कब की फोटो है? 11 जुलाई 2020 की फोटो है, जब मैंने ऑफिस यहाँ पे एक अपने लिए छोटा सा सेटअप तैयार किया था। 5 बजकर 6 मिनट पे मैंने ये फोटो खींचा है। ये फॉरएवर लिमिटॉस के डब्बे पड़े हैं, देख लो, जिनके ऊपर मैंने फैन रखा है। मेरे पास कुछ नहीं था, सीधी सी बात बोलूंगा। और यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, जितने बंदे यहाँ पे बैठे ना, भाई साहब मेरे से मैक्सिमम बंदे बढ़िया कंडीशन के अंदर होंगे। मैंने फॉरएवर स्टार्ट की, काम करता गया, सुपरवाइजर बन गया। पहला ड्रीम था जिंदगी में गाड़ी लेनी। बसों के अंदर धक्के खाए थे मैंने भी, माँ बाप ने, सीधी सी बात है, हमारे घर पे कभी साइकिल नहीं आई थी। पहला ड्रीम था गाड़ी लेनी। 8 अक्टूबर 2021, अब 4 साल होने वाले हैं, दूसरा नवरात्रा जब मैंने गाड़ी ली। गाड़ी के अंदर मैं ही बैठा हूँ, ठीक है। ये गाड़ी 8 अक्टूबर 2021 को मैंने बाई की। ठीक है जी। ये वो गाड़ी है। गाड़ी का नंबर है। अब कुछ लोग बोले, ये फेक होते, फ्रॉड होते। वो यार मेरे को एक चीज़ समझ भाई, अगर तू समझदार है, अक्ल है, तो गाड़ी का नंबर डाल देना। गवर्नमेंट ने ऐप दे के रखी है। गवर्नमेंट की ऐप के अंदर नंबर डालो, मालिक का नाम पता आ जाएगा किसके नाम पे है। ऐसे तो नहीं कहीं नहीं सर मैंने किसी भी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा लिया। ये भी तो हो सकता है ना। झूठ तो मैं बोल ही सकता हूँ, आप मान लोगे। बट नहीं, बेवकूफ नहीं बनना। सर्च करना है आपने, गाड़ी का नाम डालो, नंबर डालो, पता आ जाएगा आपको। ठीक है जी। गाड़ी ली। दूसरा था जी मेरा, कि मैंने आपको बताया घर की प्रॉब्लम थी, है ना। एक कमरे का घर था, तो जो आगे की जगह थी, पीछे की जगह थी, वो बाई की मैंने, है ना। और उसके बाद वहां पे घर बनाना स्टार्ट किया। वहां पे 1200 स्क्वायर फीट के अंदर घर बनाया। ठीक है जी। यहाँ पे काम शुरू किया, करते करते, है ना, घर बनाया। कब? मुझे पूरे 10 महीने लगे घर को रेडी करने में। उस घर के ऊपर लगभग 26 लाख रुपया खर्चा आया मेरा। अब कुछ लोग होते भाई साहब, घर देखो, घर बनाना, गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जॉब करता तब भी गाड़ी लेता। बट एक चीज सोचना, फॉरएवर से मैंने 23.5 साल की एज के अंदर गाड़ी ली। जॉब करता क्या फायदा, 50 साल की एज में गाड़ी लेता। मैंने 24.5 साल की एज के अंदर घर बनाया। कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने घर बना लिया। घर तो मैं जॉब करता तब भी बनाता। बट क्या फायदा अगर 55 साल की एज में बनाता। मजा कब है, कम एज के अंदर। 1200 स्क्वायर फीट के अंदर घर बनाया। अगर आगे की एरिया भी है जगह भाई की, है ना, आज लगो ये अप्रोक्स 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जगह। कब ये घर बना? मैं इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर बना था 28 अप्रैल 2022 को, ध्यान सुनना। 28 अप्रैल 2022 को मैनेजर बना। 4 मई, अप्रैल में मैनेजर बना, और मई महीने के अंदर 4 मई 2022 को मैंने घर का काम शुरू किया, पुराना घर तोड़ना स्टार्ट किया। और ये पिक पता कब किया, यहाँ पे आप नीचे टाइम दे सकते हो। मंडे
दो 13 फरवरी 2023 की पिक है। 26 फरवरी 2023 को मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया। मुझे सिर्फ 10 मिनट, देखो जेब में पैसा हो ना, घर बनाने में टाइम नहीं लगता, ये याद रखना। नहीं तो लोगों की जिंदगी में एक चीज बोलूंगा भाई साहब, बंदे आज घर बनाते हैं, थोड़ा सा आज तैयार कर लेते, 4 साल के बाद लेंटर डाला, फिर 2 साल के बाद प्लस्तर कर रहे हैं, फिर टाइलें लगवा रहे हैं, जिंदगी निकल जाती है, घर का काम खत्म नहीं होता। ठीक है। जिस बंदे की औकात नहीं थी ना साइकिल लेने की, मैं बताऊं, ये जो फ्रंट में गेट है एल्यूमिनियम का, ये गेट ही उस टाइम पे मेरे को 55 हजार रुपये में पड़ा था। कितने का? 55 हजार रुपये का, सिर्फ और सिर्फ ये जो गेट दिख रहा है ना, ये गेट सिर्फ मेरे को 55 हजार रुपये का पड़ा था। बट आज लोग बोलते हैं, भाई कुछ नहीं होता, क्या करें क्या नहीं, भाई सब क्या आता है पैसे में? कुछ नहीं। पैसे का नहीं पता चलता। आज अगर कुछ करोगे तो जिंदगी में कुछ बन जाएगा। घर बनाया, उसी घर में पहले मैंने आपको बताया कहाँ पे ऑफिस बनाया था, उसी घर पे मैंने ऑफिस बनाया। ठीक है। और करते करते ड्रीम लेवल था कि भाई साहब मैनेजर बनना है। मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बना। मैनेजर बनने का अब इनकम कैसे बढ़ती है, बहुत ध्यान से देखना, ये क्लियर करना। ठीक है जी। अब ये आपको बताता भाई साहब, जो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी होगी, आपको एक ऐसे ईमेल आएगी, जैसे मेरा नाम है डियर अनिल कुमार। आपकी एक आईडी बनेगी जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, 12 डिजिट की आईडी बनेगी। मेरी आईडी है 910007419337। ठीक है जी, ये मेरी आईडी है। इस आईडी के अंदर हमें ईमेल आती है कि भाई साहब मई 2021 की मेरी इनकम है जी, कितनी? 19,500 रुपए। बी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट ग्रोस बोनस ऑफर 19,618 रुपए फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, जिसमें से मेरे खाते में आए 18,576.64 पैसे, जिसमें से मेरा गवर्नमेंट को टैक्स गया 1,041 रुपए। अब ये कौन से खाते में आते हैं? खाते में आते हैं, देखो मेरे बैंक अकाउंट नंबर है, अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट नंबर है 111 700 150 46 71 पंजाब नेशनल बैंक है, ये 16 डिजिट का मेरा बैंक अकाउंट है। हर ये पैसे हमारे खाते में आते हैं 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को हमारे खाते में पैसे आएंगे। हर महीने की 15 तारीख को। 15 को छुट्टी होगी, 14 को, 14 15 की छुट्टी होगी, 13 तारीख को। 15 से 16 कभी नहीं होगी। ठीक है जी। सो ये मेरे को चेक आया, है ना। आप आपने जो मैं आपको दिखाऊंगा, आपने एफएलपी आईडी भी चेक करनी है कि सेम है कि नहीं है, बैंक अकाउंट भी सेम है कि नहीं है, ये चीजें चेक करनी है। ऐसे आते मई 2021 की मेरे पे आउट था जी 19,500 रुपया। जून के अंदर इनकम हुई जी 23,000 रुपया। जुलाई 2021 के अंदर मेरी इनकम हुई जी 31,000 रुपया। अगस्त 2021 के अंदर मेरी इनकम है जी 35,000 रुपया। कितनी? 35,000 रुपया। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, मई कितने की है? 19,500। अगस्त की कितनी है? 4 महीने बाद इनकम कितनी है? 35,000 रुपया। एक चीज बताओ, एक प्लेटफॉर्म बताओ जहां पे 4 महीने में आपकी इनकम लगभग डबल हो जाए, बताओ। है? हाँ जी। 4 महीने के अंदर मैंने बोला ना कि आप अगर 6 8 महीने इस बिजनेस के अंदर दोगे, 40 50 हजार रुपए की इनकम तक इस बिजनेस में आराम से पहुंच जाओगे। सितंबर मंथ की इनकम 36,000 रुपया। 2022 आया, 2022 के अंदर जनवरी मंथ में मेरी इनकम 40,000 रुपया क्रॉस की। ठीक है जी। फरवरी के अंदर 34,500 रुपया। मार्च के अंदर अप्रोक्स 49,000, 48,911 रुपए। अप्रैल के अंदर मेरी जो इनकम है 60,000 क्रॉस की, 65,000 रुपया। मई 2022 के अंदर मेरी इनकम 72,500 रुपया। एक चीज चेक करना, फरवरी महीने का चेक कितने का है? 34,500 का। मई महीने का चेक कितना है? 72,500 रुपया। 4 महीनों में इनकम डबल होगी जी, बढ़ रही। मई 2021 का चेक कितने का था? 19,500 रुपए का। और पूरे एक साल बाद मई 2022 का चेक कितने का है? 72,500 रुपए का। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जहां पे 4 5 गुना इनकम आपकी एक साल में बढ़ जाए, भाई सब बताओ। आप इमेजिन करो, आप अगर 24 25 साल की एज में, 24 25 साल की एज में इतने ही पैसा कमाना है, घर को भी घर पे बैठ के कमाना स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है? बताओ। सितंबर 2022 का चेक 64,000 रुपया, है ना। नवंबर 2022 59,000, है ना। अब 2023 के अंदर मेरी इनकम, जब मैं इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बना, है ना, मेरी इनकम लगभग कितनी है जी? 69,000। कितनी? 68,953, लगभग 69,000 रखे चलो, है ना। 69,000 जुलाई 2023 की। जुलाई की अगला महीना कौन सा आता है? अगस्त। अगस्त महीने की इनकम कितनी है जी? 89,712, लगभग 90,000 रुपये। एक महीने के अंदर इनकम कितनी बढ़ी जी? 20 21 हजार रुपये बढ़ गई। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? आप हाँ ये भी चेक कर रहे हो कि नहीं? FLP ID 910007419337, बैंक अकाउंट नंबर 111 700 150 46 71 560, चेक कर रहे हो ना? एक महीने में इनकम 20 21 हजार रुपया बढ़ गई। इसके बाद ये वो इनकम है जब मैं पहली बार, जो मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोची थी।
डियर अनिल कुमार FLP ID, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ रुपीज। कितने पैसे आए जी सितंबर 2023 में? 12,000 रुपया। कितना है? 1,23,000 रुपया 426 रुपये 32 पैसे। उनमें से 1,17,255 रुपये मेरे खाते में आए। 6,171 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। ये वो मंथ था सितंबर 2023 जब मेरी इनकम लाख रुपया क्रॉस कर गई। बट एक चीज चेक करना, अगस्त महीने में इनकम तो भाई साहब लगभग 90,000 रुपये, इस महीने 1,23,000 है। एक ही महीने के अंदर आप चेक करो 35,000 रुपये इनकम बढ़ जाए कैसा रहेगा। जुलाई के कंपैरिजन में 2 महीनों में आपकी इनकम 55,000 रुपया बढ़ जाए कैसा रहेगा, बताओ। बट ये चीजें ऐसे नहीं होंगी। आपको काम को सीखना पड़ेगा, मैच्योरिटी के साथ प्रैक्टिकल होकर काम को करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको काम को करना पड़ेगा, वैसे ही आपको काम को सीखना पड़ेगा। जल्दी से वीडियो ऑन कर लो जी। अब किसी का कोई भी डाउट होगा वो भी फटाफट पूछें। अब दो चार चीजें मैं लास्ट में क्लियर करता हूं। अब बताओ ये इनकम आपको भी आ जाए, कैसे आएगी वो मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। मेरे साथ जो लोग आज काम कर रहे हैं वो भी आज महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, भाई साहब हाउसवाइफ भी कर रही हैं। हाउसवाइफ भी महीने का लाखों रुपया कमा रही है। नौकरी वाले बंदे नौकरी के साथ कर रहे हैं वो भी महीने का लाखों कमा रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपको करना है नहीं करना है। आज आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल देगा। अब कुछ लोग पता क्या बोलते हैं कि भाई साहब सर 1 लाख तो कमाना है, बट ये कैसा सिस्टम है कि ट्रेनिंग लगा के 1 लाख रुपया आ जाए। आपने क्या किया? मैं बोलता हूँ ब्रदर मैंने कुछ नहीं किया, बिजनेस के अंदर है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगे, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, मैं बिजनेस के अंदर मैनेजर बन गया, मैंने लाख रुपया कमा। सर ये कैसे हो सकता है? जो शॉपिंग करके आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किया आप लाख रुपया कमाना? भाई साहब यही तो सिस्टम है। 2 साल तो मैंने नौकरी के अंदर भी काम किया था, फॉरएवर के अंदर भी किया, बट फॉरएवर से मैंने घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली भाई साहब, और मैं लाख रुपया कमाना भी स्टार्ट कर दिया। 24.5 साल की एज के से पहले मैंने गाड़ी भी ले ली थी, मैंने घर भी बना लिया था, मेरी इनकम लाख रुपया भी क्रॉस कर गई थी। अगर मैं नौकरी करता, देखो नौकरी बुरी चीज नहीं, मैंने 2 साल नौकरी की, बट अगर नौकरी एक ऐसी चीज है बंदे को भूखा मरने नहीं देगी और जिंदगी में आगे बढ़ने देगी, बंदा पूरी जिंदगी रोता रहता है। आपके पेरेंट्स भी करते होंगे। आज आप अपने पेरेंट्स से बोल दो कि भाई साहब मेरे को 50,000 रुपया चाहिए, क्या दे पाएंगे एकदम से? सभी को पता है भाई साहब जॉब एक ऐसी चीज है, बंदे के पास आता है पहले ही निकल जाता है सारा पैसा। निकलता है कि नहीं निकलता है? राइट। सो देखो प्लेटफॉर्म होता क्या है, आज प्लेटफॉर्म की पावर को समझना, सीधी सी बात है। फॉरएवर कोई अलग चीज नहीं है, फॉरएवर में मेहनत लगी, बंदा बाहर भी मेहनत करता है, मेहनत आपको सब जगह करनी है। मैं आपके हाथ में बंदूक की गोली दूं, सामने एक बंदा खड़ा कर दूं, आपको बोलूं कि इस बंदूक की गोली को हाथ से चलाओ, हाथ से मारो उसकी खोपड़ी के ऊपर, बंदा मरेगा? बताओ बंदा मरेगा? नहीं मरेगा। बट अब उसी बंदे को मैं सामने खड़ा करूं, उसी गोली को उठाऊं, बंदूक में डालूं, आपके हाथ में दूं और बोलूं सामने वाले के सर में मार दो, बंदा बचेगा? मर जाएगा। कैसे? अब चलाने वाला भी सेम था भाई साहब, गोली भी सेम थी, सामने वाली गोली खाने वाली पार्टी भी सेम थी, पहले कुछ हुआ नहीं अब कुछ बचा नहीं। रीजन, अब गोली को सही प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे उसने अपनी पावर दिखा दी। अनिल सर मैंने कुछ अलग थोड़ी किया, जितनी मेहनत मैंने जॉब के अंदर की है ना मैंने फॉरएवर के अंदर नहीं की, सीधी सी बात बोलूंगा। बट फिर भी फॉरएवर से ज्यादा कमा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। मेरे एक ही चीज का शौक है, घूमना फिरना। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था मेरा रोना धोना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, ऐसा वैसा है। आज मेरा महीने का सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का खर्चा है, महीने का मिनिमम 35-40 हजार रुपया सिर्फ और सिर्फ मेरा गाड़ी का खर्चा है। 35-40 हजार रुपया। अगर और खर्चे आ जाए ना गाड़ी के तो खर्चा 60-70 हजार रुपया क्रॉस भी करे। अभी मैंने गाड़ी को कोई टायर डलवाने हैं, एक दो चीजें गाड़ी की और चेंज करवानी है, तो ये मेरे को लगता है अगले महीने तो मेरे गाड़ी का जो खर्चा है वो 70-80 हजार रुपया पहुंच जाएगा। बट जब बिजनेस करना था तो भाई साहब अगर नौकरी करता था ना तो स्कूटी लेने की भी औकात नहीं थी, सीधी सी बात है, नहीं पड़ती थी हिम्मत। बट आज फॉरएवर के वैसे महीने का 35-40 हजार रुपया तो मैं गाड़ी के ऊपर उड़ाता हूँ। मेरा नॉर्मल सा खर्चा 15-20 हजार रुपया सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का। ठीक है, और जब गाड़ी चलती है ना, अब देखो गाड़ी तो बंदा कोई भी ले ले, बट क्या फायदा अगर घर में शोरूम लगा के रख ली। मैं सीरीज, मेरे एक रिलेटिव है नाम है ना, तो उन्होंने भी गाड़ी ली है, उनको गाड़ी लिए 7 साल हो गए हैं। 7 सालों में जितनी उन्होंने गाड़ी चलाई है ना, मैंने पिछले 3.5 सालों में उससे 12 गुना गाड़ी चला दी है। 70-72 हजार रुपये, 70-72 हजार किलोमीटर। और 70-72 हजार किलोमीटर का अगर एवरेज खर्चा निकाले ना अगर पेट्रोल का, तो वो बनता है लगभग लगभग 4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया। और जो बाकी एक्सीडेंट हुए, जो बाकी खर्चे हुए वो अलग। बट ये पावर किसकी वजह से है, ये पैसा आया कहाँ से? फॉरएवर की बदौलत, और कहीं और से थोड़ी आया। ठीक है जी। सो देखो वो प्लेटफॉर्म आज आपको मिल चुका है। अब बोलेंगे सर मुझे ना ये बताओ फटाफट मैनेजर, देखो भाई
आपको एक एक चीज बताई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, आगे का रास्ता दिखता जाएगा। अब सर्दियों में अगर आप गाड़ी में कहीं पे जाते हो, धुंध होती है, फॉग होती है। अब ऐसा तो नहीं कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा तो आप कहीं पे जाते नहीं हो, चलते हो, धीरे धीरे चलते हो, आगे का रास्ता दिखता जाता है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। इस बिजनेस के अंदर भी ये मत सोचो मैनेजर कैसे बनना है, मैनेजर का देखने जाओगे तो नहीं कर पाओगे। अब ये सोचो कि सर मैंने क्या करना है, आपके सीनियर ने बोला रजिस्ट्रेशन करनी है, कंप्लीट कर दी। आपके सीनियर ने बोला भाई फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ले, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ले, अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लो। आपके सीनियर ने बोला भाई आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर ने आप लाइसेंस ले लो, लाइसेंस मिल गया। आपका सीनियर आपको प्लानिंग देगा ऐसे सुपरवाइजर बनना, उस प्लानिंग के ऊपर काम करो, सुपरवाइजर बन जाओगे, करते करते आप मैनेजर बन जाओगे। मैं भी ऐसे बना, आगे का मत सोचो, समझ गए। आप स्कूल में अगर पहली क्लास के बच्चे को बोल दे बच्चा कल को मैथ पढ़ेगा, स्कूल 10वीं में जाएगा, प्लस 2 में जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगी, क्या बच्चा पढ़ पाएगा? उतना माइंड डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे चीजें समझ आती है भाई साहब। आगे का मत छलांग लगाओ, जैसे आपके सीनियर्स बोलते हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप काम को करते चलो, आप बिजनेस के अंदर मैनेजर बन जाओगे। अब एक चीज बहुत सारे लोगों की मेरे को सुनने को मिलती है और मुझे हंसी बड़ी आती है, बोलते भाई साहब पहले तुम कर लो फिर हम करें। मेरे को, मैं बताऊं, मेरे को ऐसे लोग मिले थे जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी। जब मैंने शुरू की थी ना फॉरएवर, क्या लगता है जिस दिन मैंने फॉरएवर देखी मैं अकेला था? नहीं, उस टाइम पे उस ऑफिस के अंदर 10-12 लोग थे, हमने इकट्ठे फॉरएवर देखी थी। उनमें से अनिल शर्मा अकेला जो मैनेजर बना, बाकी पता क्या बोलते, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, हम जी गरीब हैं, कुछ बोलते हैं काम नहीं चलते, फ्रॉड होते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, पैसा डूब जाता है। कुछ आए बोलते पहले तू कर ले फिर हम करेंगे, पहले तू लाख कमा ले फिर हम करेंगे। ठीक है, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती भाई साहब, आपका कोई दोस्त है उसकी शादी नहीं हो रही तो आप भी नहीं करोगे? पहले क्या बोलोगे, तू शादी कर फिर मैं करूंगा? हाँ जी। आपने स्टडी की क्या, पड़ोसी को देख के स्टडी की, पहले तू इंजीनियरिंग कर ले फिर मैं करूंगा? नहीं। तो जब करियर बनाने की बात, आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आपने मेहनत कर, दोस्त को क्या देखना भाई साहब? आपका दोस्त 2 नंबर के काम करेगा, गलत काम करे, आप भी शुरू कर दोगे? बोलो, कर दोगे? नहीं ना। तो फिर दोस्तों को क्या देखना, रिश्तेदारों को क्या देखना कि तू कर ले फिर हम करेंगे? भाई आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, क्योंकि टाइम इज मनी, पैसा वापिस आ जाएगा, टाइम मुड़ के नहीं आएगा। लोग बोलते हैं सर यहाँ पे ना इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बनाना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है। टीम नहीं बनती, मैं आपको कहता हूँ, मेरे को ना, मैं बिजनेस के अंदर था, मेरे मन में ये डाउट था कि सर टीम नहीं बनेगी। और नया नया मैं चंडीगढ़ में ट्रेनिंग लगा रहा था, मेरे को ना कुत्तों से बड़ा डर लगता है। तो नया नया ट्रेनिंग लगा रहा, मैं घर जा रहा ट्रेनिंग लगा के ऑफिस से, रास्ते में कुत्ते आए, मैं डर गया, मैंने पत्थर उठाया, कुत्ते को मैंने पत्थर मार दिया। उस कुत्ते को लगी होगी, मैं थोड़ा सा आगे गया, भाई साहब वो एक कुत्ता अपने साथ 4-5 कुत्ते ले आया, वो मेरे पीछे भागे, मैं भी भागा। अच्छा मैं बच तो गया कुत्तों से, पर जब मैं उससे भागा बच गया तो मेरे मन में, मेरी खोपड़ी में एक चीज आई। मैं क्या, नील शर्मा तू ऑफिस में बैठा था तो तू बोल रहा था क्या टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? मैं क्या, कुत्ते इतने समझदार हैं कि ये बदला लेने के लिए अगर अपने साथ 4 कुत्ते लेके आ सकते हैं, तो मैं क्या, तेरे को 150 करोड़ की जनसंख्या में क्या 2-4 लोग नहीं होंगे जो अपने सपने पूरे करना चाहते होंगे? ऐसे लोग नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे, टीम बन जाएगी। क्या टेंशन लेनी यार आपने, उसके लिए हम बैठे हैं, आप क्यों सोचते हो? हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हमारी मेंटोरशिप होगी, ट्रेनिंग्स होगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी। सो आपको क्या करना है जी, आपको फॉरएवर करनी ना, सीनियर के लिए नहीं करनी, किसी लिए नहीं करनी, अपने लिए करनी, अपने माँ बाप के लिए करनी, सीधी सी बात है। मेरे फादर, मेरे को पता है ना, मेरे पेरेंट्स कैसे फैमिली बैकग्राउंड से है ना, उनके लिए जो कुछ भी करना है हमें करना। अब कुछ लोग पता है मेरे माँ बाप करेंगे जो जो हमारे लिए करेंगे। भाई साहब देखो, अगर आपके पेरेंट्स आज तक कुछ कर सकते होते, सीधी सी बात है, अगर वो गाड़ी लेने ले सकते होते तो ले ली होती, अगर वो लाख रुपए कमा सकते तो उन्होंने कमा लिया होता। जिन्होंने जो जितना करना था, उनका थैंक्स करो कि उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, और क्या चाहिए यार? 18 साल का कर दिया, और क्या चाहिए जिंदगी में? उनसे कोई शिकायत मत करो। अब आपकी बारी, आप उनके लिए क्या करोगे? लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए लड़के हैं, लड़के तो देखो, लड़के होते मोटे दिमाग के, इनको दोस्त बोलते चल बीड़ी पीनी, दारू पीनी, उसमें साले घुस जाएंगे, उसमें घर बर्बाद कर देंगे। माँ बाप को, उनके दोस्त बोलते ना भाई बाइक लेनी है, तो माँ बाप को घर पे आके धमकियां देंगे कि मैंने सुसाइड कर लेना, मैंने मर जाना, मेरे को बाइक लेके दो। वही माँ बाप चाहे अपने गहने बेचे चाहे प्रॉपर्टी बेचे, इतने घटिया होते हैं लड़के, सीधी सी बात है। ये सारे लड़कियों के पीछे ना पूरी जिंदगी खराब कर लेंगे, उनके लिए इनके पास टाइम निकल जाएगा आवारागर्दी करने के लिए। सीधी सी बात है, इस बिजनेस के अंदर भाई लड़के कम ही चलते हैं, पहले बताता हूँ। लड़के जितने भी होंगे, मेरी बात का बुरा मत मानना, काम करना होगा भाई साहब अच्छे से करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लड़के फालतू के काम करते हैं एंड उनके लड़कों के अंदर अलग ही स्वैग होता है। मैं पूछता हूँ तूने जिंदगी में क्या किया? मैंने जिंदगी में दोस्ती कमाई, वो दोस्ती कोई काम नहीं आती। कल को ब्याह हो जाएंगे ना, तो घर वाले जब तेरे से पैसे मांगेंगे ना भाई साहब, तो दोस्त नहीं आएगा वहां पे देने, खर्चा देने।
माँ बाप जब अपने बीमार होंगे तो दोस्त नहीं कर्जा फैमिली को देखेगा। ठीक है, बोलते हमने दोस्ती कमाई है, दोस्ती कोई काम नहीं आती, सारे सब उल्टे सीधे कामों में काम आते हैं और कुछ नहीं। नशे नुशे करवाने तो वो करवा लेंगे आपसे। ठीक है, दोस्ती को छोड़ दो, ये घटिया चीज होती है, बर्बाद करती है। ठीक है, क्योंकि चार दोस्त इकट्ठे मिलेंगे ना, कभी ये बात करते नहीं मिलेंगे कि अपने माँ बाप को बढ़िया लाइफ कैसे दे, उनको घर कैसे बना के दें। क्या बात करते मिलेंगे? वो फलानी देखी थी बड़ी अच्छी है, उसकी आईडी मिलेगी, क्या नाम है उसका, पता चला, चल उसका पीछा करते। पैसे हैं 10 रुपए, सिगरेट लेनी है सिगरेट। तो दूसरा बोलेगा नहीं, सिगरेट तो एक है कि बीड़ी का बंडल लेते, 15-20 आ जाएंगी, 4 दिन चलेंगी। अरे बीड़ी मांग मांग के पीते हैं, ऐसे होते लड़के, सीधी सी बात। और लड़कियों को एक चीज बोलूंगा, लड़कियों इसलिए काम करना, लड़कियों के पास टाइम कम होता है जिंदगी में। टाइम कम इसलिए, आज आप स्टडी कर रहे हो ना, ज्यादातर लड़कियों की जिंदगी कहाँ पे निकलती है, बेइज्जती बोलूंगा। क्यों? ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छी होती। पहले माँ बाप बोलते बच्चा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ते, और लड़कियां पढ़ती रहती हैं, पढ़ती हैं कि नहीं? एक डिग्री कर ली, दो कर ली, तीन कर ली, पढ़ाई करते करते उनकी शादी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, बोलो। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। जिन माँ बाप ने आपके लिए पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस किया, स्ट्रगल किया, आप अपने आप से पूछना कि जिनकी यहाँ पे शादी नहीं होगी, जब आपकी शादी हो जाएगी, आप उन माँ बाप के लिए क्या करते हो? ये लड़कियों की ना बातें होती हैं कि हम, जब उनके ना रिश्ते हो रहे होते हैं, तो पता क्या बोलती हैं? मैं भी जब कई कई लड़कियों से बात करता हूँ ना, तो बोलती हैं हमें ना जी ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसा लड़की जो मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, मेरे माँ बाप को देखे। अच्छा, तेरे माँ बाप ने तेरे को 18 साल 20 साल पढ़ाया, 25 साल पढ़ाया, तूने उनके लिए क्या किया भाई? तो ठीक है, जो लड़का आ रहा है, जो शादी कर, उसको उसने तो अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है। सीधी सी बात है, जिसके वो सास ससुर लगेंगे, वो तो जिम्मेवारियां पूरी करेगा कि नहीं करेगा? बट वो लड़की अपने आप से एक चीज पूछे, माइंड मत वरना, बड़ा प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ। वो लड़की अगर अपने आप से पूछे कि हम उन पेरेंट्स के लिए क्या करें, आज आपके पेरेंट्स आपको मना कर सकते हैं मत काम करो, बट आप एक चीज सोचना कि आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना बनता है। बट कब करोगे? शादी होने के बाद। शादी होने के बाद बातें होती हैं, जब शादी हो जाती है ना, अपने ससुराल में चली जाती है ना, कोई नहीं पीछे मुड़ के देखता, अपने अगला ही घर देखना पड़ता है। ये जो अभी का टाइम है ना, स्टडी के साथ, अगर आपने स्टडी टाइम में कुछ कर लिया तो कर लिया, अगर आप बेली रहोगी तो माँ बाप 24 25 साल के एज में स्टडी के साथ साथ आपकी शादी करवा देंगी, कुछ नहीं कर पाओगी। आप अपने मम्मी पापा को देख लेना, अपनी मदर को देख लेना, यहाँ पे जिनकी शादी होगी उनसे पूछ लेना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जी? हमारा फर्ज बनता है हम उनके लिए कुछ करें। यही टाइम है, आप टाइम वेस्ट मत करना। आज के टाइम पे लड़कों का कोई विश्वास नहीं, सीधी सी बात है। ये आधी लड़कियां पता कहाँ पे जिंदगी खराब कर लेती हैं, लड़के मिलेंगे आपको, और लड़कियों को पता कैसे लड़के पसंद आते हैं। कोई लड़का होगा ना, वो लड़कियां बेचारी भोली होती, हाँ होती तो सच में भोली है ना, पता नहीं दिमाग कहाँ पे लगाती हैं, मुझे भी नहीं पता, है ना, बट चलो जैसी भी हैं। उनको कोई लड़के पता कैसे थे बेचारे, कोई लड़का होगा जो दिन रात बैठा है, उसके साथ चैटिंग कर रहा है, गप्पे मार रहा है, तो वो भी सपने दिखाते हैं उसको, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना सांस नहीं लूंगा, मर जाऊंगा, जो तू बोलेगी तेरे लिए करूंगा। अब वो बेचारी लड़की को पता है ओए होए कितना प्यार करता, रात को 12 बजे मैसेज करूं तो मेरे को मैसेज का रिप्लाई आता है, सुबह 4 बजे मैसेज करूं तो भी रिप्लाई आता है। उस बेचारी को कौन बताए भोली को कि वो बेला है, बेला उसको बोलते हैं बेरोजगार। जो जिंदगी में कुछ कर रहा होगा ना, वो उसके पास टाइम नहीं होगा कि तेरे लिए 24 घंटे बैठा रहे। और लड़कियां इसी चक्कर में उनके साथ भाग भी जाती हैं। और फिर 2 साल के बाद जब दो पकड़ के चली होती है ना, चुन्नू मुन्नू, तो अब पहले तो उसने सपने दिखाए होते तेरे चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, तो एक दिन जब उसको भी चांद तारों की याद आती, वो भी पूछते घर वाले से, चांद तारों के सपने किए थे, कुछ तो कर ले मेरे लिए। तो फिर वो भी बोलता है, अब दो तो हो गए, एक का नाम चांद दूसरे का तारा, निकाल ले जिंदगी, हो गया बेड़ा गर्क। भाई सब प्यार से जिंदगी नहीं चलती, प्रैक्टिकल होके चलना। ठीक है, ये याद रखना, पैसे से ही जिंदगी चलती है, सीधी सी बात है। आप काम करो, लड़कियों यही बोलूंगा, ताकि पेरेंट्स को भी खुशी हो और आप अपने पैरों पे स्टैंड हो सको। नहीं तो कब तक, कितना ही घर वालों, यार कल को शादी भी हो जाएगी, ठीक है आपका हस्बैंड आपको देगा, बट कब तक? ठीक है, आपने आपने पढ़ाई की किस लिए की? आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कहीं बाहर भी नहीं जाना, ठीक है, आप फैमिली को मैनेज कर लोगी और पैसे भी कमा लोगी, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं पे मिल सकता है आपको, बताओ? बढ़िया। ठीक है, घर वाले मना करें कोई चक्कर नहीं, जिद कर लो यार। आज तक हमने ऐसे कितने काम किए होंगे जो घर वाले हमें मना करते होंगे, बट फिर भी हमने जिद में किए कि नहीं जी मुझे करने ही करना है, करने ना कि नहीं, ये होंगे। मैंने भी, मेरे घर वालों ने मेरे को फॉरएवर करने से मना किया था, बट मैंने एक चीज सोची, मैं क्या, माँ बाप ने तो बहुत सारे कामों के लिए मना किए थे, बट मैंने वो जिंदगी में किए। आज मैं अगर मेरे माँ बाप को मैं क्या मेरे सारे काम पता चल जाए, वो तो विश्वास नहीं करेंगे हमारा बच्चा ऐसा है। तो मैं क्या, अगर गलत काम हम बिना माँ बाप की परमिशन के कर सकते हैं, तो अच्छा काम जब हम करने हैं तो माँ बाप की परमिशन क्यों लेनी?
तो भी तो कर सकते हैं ना। सो आज आपको डिसीजन लेना है अपने लिए कि मुझे फॉर एवर करनी है नहीं करनी है, क्योंकि आपको फॉर एवर ना अपने पड़ोसी के लिए, ना रिश्तेदार के लिए, ना अपने सीनियर के लिए करनी है, आपको फॉर एवर करनी है अपने लिए। आप पैसा कमाओगे अपने लिए। आज जो मैंने गाड़ी ली मैं अपने सीनियर को नहीं दी, मैं घर बनाया अपने सीनियर को नहीं दिया, मैं पैसा कमा रहा हूं अपने सीनियर को दे रहा हूं, मैं किसी को दे रहा हूं, मेरे लिए सब कुछ है कि नहीं है? मेरे माँ बाप के लिए सब कुछ, सीधी सी बात है। आप भी करोगे, अपने लिए करोगे। आज एक चीज आपने सोचनी, अगर आज आप फॉर एवर ना करो तो क्या करो? कोई सेकंड ऑप्शन है जहां से हम आने वाले 6-8 महीने के अंदर 40-50-60 हजार रुपये कमा ले? कहीं लॉटरी डाली तो नहीं है अमीर बनने की? डालिए कहीं पे कि भाई साहब 6 महीने बाद लॉटरी निकल जाएगी, हो जाएगी कहानी सेट है? नहीं। तो देखो अब आपके सामने सब कुछ है। अगर अब लास्ट में जाते 2 मिनट बचे हमारे पास, इफ यू थिंक इट्स स्कैम, अगर आपको लगता है कि अगर आप सोचते हो कि ये स्कैम है, तो भाई साहब एक चीज बोलूंगा, मैं पिछले 5.5 साल से फॉर एवर कर रहा हूँ। कितने टाइम से जी? 5.5 साल से। मेरे को यहाँ पे फॉर एवर करते हुए 2-4 महीने नहीं हुए, 5.5 साल हो गए। अगर आपकी उम्र अभी 18 साल हुई है ना, तो भाई साहब जब आप 12.5 साल के थे, जब से मैं फॉर एवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं 5.5 साल से पैसा कमा रहा हूँ। आपके फॉरएवर के अंदर आने से पहले मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर हूँ। आपके फॉरएवर के अंदर आने से पहले मैं फॉरएवर के अंदर लाख रुपया कमा रहा हूँ। आपके फॉरएवर के अंदर आने से पहले फॉरएवर 48 सालों से चली है और 170 देशों में चली है। आपके फॉरएवर करने से, नहीं करने से फॉरएवर को फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपको। अगर आप सोचोगे स्कैम है तो भी मैं पैसा कमा रहा हूं, अगर आप सोचोगे नहीं काम तो बढ़िया बट मैंने नहीं करना है, तो भी मत करो, तो भी मैं पैसा कमाऊंगा। अगर आप साथ में ज्वाइन करोगे, साथ में काम को करोगे, तो मैं तो कमा ही रहा हूं, पर आप भी बिजनेस के अंदर पैसा कमाओगे, कमाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। बस अगर जो मेरी मेंटोरशिप होगी है ना, उस मेंटोरशिप के अंदर अगर आप काम करोगे तो ठीक है जी। सो अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो भी पैसा कमा रहा हूं, आपकी जिंदगी तो चली है, वो तो चलती ही जाएगी। सो बस अब लाइफ में देखो एक चीज नहीं आनी चाहिए, रिग्रेट। भगवान ने आज आपको मौका दे दिया कुछ करने का, अब अच्छे से काम को सीखो, चाहे आज आपका पहला दिन है चाहे 10वां दिन है, सीखो, बिजनेस को शुरू करो, डिसीजन लो। डिसीजन के साथ ही जिंदगी बदलती है। देखो 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, बट 1 मिनट में लिया गया डिसीजन जिंदगी जरूर बदलता है। ठीक है जी। तो लास्ट में स्टोरी के साथ एंड करूंगा, जो कि बोलते हैं कि काश हमने कर लिया होता, बाद में ये ना आए। एक बंदर बंदरी थे ना, पेड़ के ऊपर बैठे थे, ठीक है, नीचे तालाब था, पानी था उसमें। तो आकाशवाणी हुई कि भाई साहब इतने बजे जो छलांग लगाएगा पानी में, तालाब में, वो राजा रानी बन के बाहर आएंगे। बंदर बंदरिया बैठे थे, गप्पे मार रहे थे, वो टाइम आ गया। बंदरिया को दिमाग कम था, उसने छलांग लगा दी, होगी मेरे जैसे मोटे दिमाग की, है ना? तो छलांग लगा दी। अब बंदरिया पानी में गई, थोड़ी देर बाद बाहर निकली, देखा रानी बन के बाहर आई। जब रानी बन के बाहर आई तो याद आया कि भाई साहब मेरे साथ तो मेरा साथी भी था वो बंदर, वो कहाँ है? तो चारों तरफ देखा कि किधर गया मुगलिया, तो वो तो नजर नहीं आया। तो उसने ऊपर नजर मारी, ओ वो तो ऊपर बैठा है। उसने आवाज, ओ बंदर तू क्यों नहीं कूदा? तो उसने पता क्या जवाब दिया? मेरे मन में शक आ गया, पता नहीं बनते होंगे कि नहीं बनते होंगे। तो बंदरी ने बोला, देखिए तो मेरे को पता तो कि तू बंदर है, पर तू कूद जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? अगर तू बंदर राजा रानी नहीं भी बनते तो क्या होता? भीग जाता, बाहर निकलता, आधे घंटे में सूख जाता, यही होता कि नहीं होता बताओ? सूख जाता, रहता तो बंदर ही। मेरे अब ये स्टोरी किसकी है? अब आप सोचोगे वो बंदर थे जो अनिल शर्मा के साथ 10 बार आए थे, जो नहीं कूदते थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए भी क्या था कि शायद मैं भी यहाँ से लाख रुपए कमा लूं, मैं भी गाड़ी ले लूं, मैं भी घर बना लूं, बट मैं कूद गया। अगर मैं फॉर एवर, देखो कूद गया, अगर मेरे से फॉर एवर नहीं होती, क्या मैं मर जाता? क्या मैं भीख मांगता बैठ के? बताओ। मेरी गिर मैं क्या फॉर एवर करने के लिए किडनी लीवर गिर भी रखे थे मैंने अपने? बताओ। आप फॉर एवर कर लो और आपका कुछ नहीं बना फॉर एवर के अंदर, बताओ कितना नुकसान हो जाएगा? होगा कोई नुकसान? आपका नहीं होगा। तो फिर क्यों ना की जाए, राइट? पर देखो लाइफ में एक रीजन चाहिए कि मुझे काम करना क्यों है। सो आप आज आपने अपना रीजन लिखना है डायरी के ऊपर, अपने सीनियर को बताना है कि सर मुझे फॉर एवर क्यों करनी है, लिख लो डायरी पे। इस मीटिंग के बाद अपने सीनियर को रीजन बताओ, मेरा रीजन ये था। देखो मैं अपने नाना नानी के घर पे रहा हूं, मुझे बचपन में कभी कोई सीधी सी बात है, जब कोई बच्चा है ना नाना नानी के घर पे रहता है, मजबूरियां होती हैं, ठीक है, बचपन में भी जो बच्चों की उम्मीदें होती हैं, कभी वो चीजें मुझे नहीं मिली। लोगों के बच्चों को देखता था तो मन करता था। मैं उन बच्चों में आता हूँ कि भाई साहब मैं स्कूल भी गया, बट स्कूल में जैसे लोग अभी आज के टाइम में बच्चे होते हैं ना, जैसे उस टाइम पे भी बच्चे कुछ खाने के लिए पैसे देते थे घर वाले, मुझे कभी नहीं मिले, सीधी सी बात है ना? उस टाइम पे 25 पैसे भी चलते थे जब मैं स्कूल में जाता था, सीधी सी, है ना? बट मुझे कभी 25 पैसे भी नहीं मिले। मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से आता था, ठीक है, बट हाँ, औरों के बच्चों को खाते देखते तो मन तो करता था, मन तो सबका करता है। तो मुझे पता था कि ये जिंदगी चेंज करने तो अपने हाथ में, कोई तीसरा नहीं बदलेगा।
लोगों ने मना किया ये सब काम मत कर, बट मुझे पता था जो मना कर रहे हैं उनकी फैमिली, उनके घर भी है, उनके पास गाड़ियां भी है। अनिल शर्मा तेरे को अपने पैरों पे सब कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या, आज एक उम्मीद लगी है ना, मुझे करना है, करना है। मैंने रीजन ढूंढा, ये नहीं सोचा कि करना कैसे है। आपके पीछे, मेरे पीछे दीवार दिख रही है, मैं आपको बोलूं इस दीवार को तोड़ दो, तोड़ दोगे? कोई नहीं तोड़ेगा, कोई इतना बिल्ला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके ना आपको वो हथौड़ा भी दे दूं कि भाई साहब ये लो हथौड़ा तोड़ो, तब भी नहीं तोड़ोगे। आप मजदूर तो नहीं है, नहीं तोड़ोगे। बट मैं बोलूं इस दीवार के पीछे भाई साहब 1 करोड़ रुपया है, जो पहले तोड़ रहेगा, तोड़ देगा दीवार, 1 करोड़ रुपया उसका। अब बताओ, आप मेरे से पूछो कि अनिल शर्मा हथौड़ी लेके आओ, मशीन लेके आओ, मेरे को बोलोगे ऐसा? अब आप मेरे से नहीं पूछोगे कि कैसे तोड़नी है। आपको इधर अनिल शर्मा दिखेगा ना, तो मेरी मुंडी लाके फोड़ दोगे दीवार के साथ कि दीवार टूटनी चाहिए, पैसा अपना। जब रीजन पता होता है काम क्यों करना है ना, तो कैसे करना है वो बंदा नहीं पूछता। आज मैं आपको बोलूं दिल्ली चले जाओ, अभी जाओ फटाफट, करो पैकिंग, निकलो। जाएगा कोई? नहीं जाएगा। कोई बोले क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस टाइम पे तो बसें नहीं है, ट्रेन नहीं है, अंधेरा हो गया। अभी बोल दूं, आपका कोई खास बंदा है, आपका सबसे खास बंदा किसी इमरजेंसी में है, उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटल में एडमिट है भाई साहब, दिल्ली में जाना पड़ेगा आपको। अब मेरे से पूछो कि ट्रेन में जाए, बस में जाए, कैसे जाए? तरीके खुद निकालोगे भाई साहब, लिफ्ट लेके जाओगे या जैसे मर्जी जाओगे। सो आज आपने सभी ने, लिखो डायरी के ऊपर, अपना एक रीजन लिखना है। मुझे फॉर एवर, एक नहीं, आप अपने 5 रीजन लिखना कि मुझे फॉर एवर से ये चीजें अपनी जिंदगी में अचीव करनी है। आज लिखो और अपने सीनियर को अभी सेंड करो, ठीक है जी। और आप जो लोग ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, वो लोग अपने सीनियर को मैसेज करें कि सर मुझे ग्रुप के अंदर ऐड करो। क्या काम करना है आपने? एक ग्रुप के अंदर ऐड, दूसरा आपने फॉरएवर क्यों करनी है, क्या आपको अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए, वो 5 रीजन आप लिखो आज। ठीक है जी, और अपने सीनियर को सेंड करो कि सर मुझे ये चीजें मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए 5, मुझे ये बताओ मैं फॉरएवर से कब तक अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, और कैसे करूंगा। आप बस उसके अकॉर्डिंग काम के ऊपर करो, और ग्रुप के अंदर मैसेज करके जरूर बताना कि आज की ट्रेनिंग से क्या क्या सीखा, क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए। किसी को कोई डाउट है प्लीज लास्ट में पूछ लो, जल्दी से, टाइम ओवर हो चुका है। हाँ जी, जिसका भी डाउट है फटाफट पूछ लो।